पे तो कोई था क्या याद नहीं, हम्म। इसलिए। तो अपन तो चलो अपनी हालत खराब है, मतलब अपन इतने होशियार भी नहीं है ना। लेकिन यार सोचो भाई, उस बंदे ने कितनी तैयारी करी होगी, है ना। हम्म। तो कंप्यूटर में फेल हो गया, है ना, 9 नंबर है तो। क्या डेस्टिनी कर में, सकते हैं भाई। डेस्टिनी में अगर इफ इट इज मेंट टू हैपन इट विल हैपन भाई, है ना। तो वो है। आई होप सबने मॉक दिया होगा। लक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल लक रहता फैक्टर तो है भाई, है। नो डाउट हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। आई होप हम्म। सबने मॉक दिया होगा। टेक्स्ट बुक वाला ना, मतलब वही पीवाई क्यू पी वाला। वाई क्यू। ऑलिव बोर्ड वाला तो नहीं बोल रहे भाई? हॉलीवुड वाला कल ना कल वो करेंगे। तो, ठीक है, हम कल हाँ आके दे उसका देंगे तो भाई। आज आएगा भी नहीं ना, उसका दिखाएगा भी नहीं पूरा। उसका आएगा ही नहीं अभी, कल ही देखेंगे और उसको। कल है लाइव तो कल कर लेंगे। हम्म। कल कल कुछ नहीं रहेगा, संडे को ऑफ ऑलिव बोर्ड रहेगा। वगैरह सब संडे को, था। संडे को कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे करके लेके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ। स्टार्ट करते हैं। खाली खाली इतना है कि आज जो लोग ओबी नहीं दिए हैं वो लोग कल दे लेना, ताकि मंडे अपन कर पाए, बिकॉज कल तक लाइव है वो शाम 7 बजे तक। जो लोग आज नहीं दे पाए, मिस हो गया, वो लोग कल दे लेना वो लाइव, कल 7 तब बजे मंडे को और अच्छे से कर पाएंगे। भास्कर भाई, इसका मैथ्स थोड़ा ओके। लेंदी था या कुछ सवाल फंसने वाले थे, भाई लेंदी था। है ना। बस लेंदी था एक मतलब, सवाल फंसने सवाल वाला था। फंसने वाले भी थे कुछ, लेकिन लेंदी था। वो जो लेंदी था वो जो डेफिनेटली। ज्योमेट्री वाला था ना। क्या भाई। भाई एज ए होली मेरे को पूरा क्वांट से लेंदी लगा। अब हम्म। ऐसे पर्टिकुलर सवाल का तो कैसे बताऊं, उतना याद भी नहीं है, लेकिन एज ए होल क्वांट सेक्शन अच्छा खासा लेंदी था। आधा घंटा मेरे को तो लगा, आधे घंटे से ज्यादा लगा क्वांट्स के लिए, 25 क्वेश्चन के लिए। भाई स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ही टफ थे। चलो शुरुआत करते हैं। अरे स्क्रीन दिख रही है। भाई यस ये क्या भाई। मेरा वाला चेक दिया क्या तुमने? हाँ भाई, सेम। दिख रहा है, दिख रहा है। 1 और 9 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया रीजनिंग, एकदम से। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये तो मेरे को आता ही नहीं, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया इस पे, ठीक है। तो सेकंड देखते मेरे हैं। को आता है पता है, लेकिन मैंने सोचा कि 12 साल का कौन कैलकुलेट करेगा, भाई छोड़ो अब। कौन सा। अच्छा, ये भी मेरे को आता है, मतलब वो 4 से डिवाइड करके +1 ऐड करके, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, कौन करे इसको। क्वेश्चन नंबर हाँ 2। वही ना। आई होप सबसे हो गया होगा। हम्म। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। हम्म। क्वेश्चन नंबर 5। हम्म। क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी को किसी सवाल में दिक्कत है तो बोल देना प्लीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। वो वो पहले वाले हम्म। में ही है, पहले वाले में। पहले वाले का सॉल्यूशन देख लेना यार, ठीक है। मतलब सिंपल सॉल्यूशन है ये, जो गिवन है इसी मेथड से करे करते हैं हम लोग। हाँ सॉल्यूशन देख के समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। मैंने हाँ, बहुत ये दिमाग है। लगाया बट मेरे को इसका लॉजिक नहीं मिला। मैं पता है पेपर देने के बाद फिर मैं जब खोला ना, तब मैं ऐसे ही सोचा मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड किया तो 8 आ रहा था थर्ड नंबर। हम्म। फिर मैं सोचा कहीं कॉमन भाई 8 इसमें से तो नहीं हो रहा, फिर देख। इसमें देखा, 12 12 इंटू 11 132 होता है। तो अपॉन 11 इंटू 24 को बटा 2। और हाँ, मैंने समझ तो गया था कि 44 को 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो 3 कैसे आया वहां तक नहीं पहुंच पाया था। हाँ वही ना। क्वेश्चन नंबर ठीक 10। है चलो आगे बढ़ो। 11। 12। हम्म। 13। हम्म। 14। 15। 16। हम्म। 17। 18। 19। 20। 21। 22। 23। 24। अ, 25। अपना क्या नाम है आपका? मर्जर भाई, वो हाँ, मोनल बोल रहा है, 20 20 का बोल रहे हैं, 20 का। 20। 20। 20। ये हाँ, 20 बोल रहे हैं। हम्म, हम्म, बीस। इनके बीच का कुछ है या इनके बीच का, देखो, हाँ याद आ गया। ना ना। देखो, हाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस है 8, राइट। सो 8 का स्क्वायर 64। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस इज वही है। इनका डिफरेंस 6,
6 का स्क्वायर 25 नहीं होगा। सॉरी, मैंने ना इसका वो ऑन स्क्रीन सॉल्व का वीडियो अपलोड नहीं किया, अभी अपलोड करूंगा तो बहुत सारे लोग देख लेना इन डिटेल। ठीक है, आपको पता चलेगा एक्चुअल हम्म एग्जाम में कैसा दिमाग काम कर रहा है। इनका डिफरेंस है कितना, हम्म 7, 7 का स्क्वायर 49। इनका डिफरेंस है 8, 8 का स्क्वायर 64, जो कि ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। इनका डिफरेंस है 11, 11 का 1 to 1, तो ये नहीं करेगा, ये 11। एक ही करेगा जो कि है ये। ठीक है, 46, 53 का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, 7, और 7 का स्क्वायर होता 7। है 49, तो 49 बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, सही है। नाउ कमिंग टू द क्वांट्स। सॉरी क्वांट्स का पहला, सॉरी। इसमें मेरे से एक बीच में सिली मिस्टेक होगी, मैंने दोबारा किया, ये टाइम लग गया थोड़ा। ये हम्म भी हो गया था, ये भी अच्छा, हो। हाँ हम्म, ना ना कुछ नहीं, चलो। यार, इसमें मैं बहुत बुरा फंस गया, मैंने कहा टाइम तो खूब दिया लेकिन ये फिर भी नहीं बना यार। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको तोड़ना था ना। अब सॉल्व कर भाई लेते हैं। सेकंड वाला कैसे किया था? एक सेकंड। सेकंड वाला। सेकंड। सेकंड वाला कर लेते हैं पहले। देखो, ये सवाल हमने कल परसों भी देखा था, मैंने इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप मॉक लगाते रहोगे ना तो रिवीजन हो जाएगा। देखो, यहाँ पे सब स्क्वायर रहना चाहिए, बाकी तो इसको खोल लेते हो, सो दिस विल बिकम 9a² प्लस 9b² प्लस c² इक्वल टू 12। मेरे पास a प्लस 2b, और यहाँ पे मेरे पास आ गया था माइनस का 20। नाउ हमको यहाँ से और यहाँ से हम्म मतलब यहाँ सब स्क्वायर है, बोलेंगे ठीक है, ठीक है। नाउ 2 बाहर रहना चाहिए तो बाकी अंदर भेज देंगे, सो दिस विल बिकम 2। अंदर मेरे पास बचेगा कितना, 6a प्लस 6 है। 12b माइनस 20। ये 20 कांस्टेंट है, पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, 9a² किसके बराबर होगा, 6a। तो a से a मेरा कैंसिल हो जाता है, सो दिस विल बिकम 9a इज इक्वल टू 6। सो a इज इक्वल टू 6/9, दैट इज 2/3। So the root of a is 2/3. Similarly, when we solve for b, we will get 9b is equal to 12. So b is equal to 12/9. That means 4/3, है ना, 3 से करने पे। और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, c की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो c की वैल्यू 0 आ जाती है। 0। तो यहाँ पुट करेंगे रूट में, तो 6a, है ना, जब 6 से 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कितना, 4, प्लस 9 से करेंगे तो 12। तो 12 प्लस 4 कितना होता है, 16। तो रूट 16 में मेरे पास कितना होता है, 4, जो कि ये ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, मैथ्स का मतलब ऐसे सवाल में मैथ्स भी मिक्स होती है और आपका कॉमन आईक्यू और कुछ ट्रिक्स है वो भी मिक्स होती है। मैं तो चलो काफी बार भाई रिपीटर हूँ तो मेरे को तो आदत हो गई है। बाकी जो लोग न्यू है या जिनका एक दो बार ही रिपीट, एक दो बार ही उन्होंने प्री मेंस दे रखा है, तो बार बार देखेंगे तो ऐसे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन। बहुत इजी था, थोड़ा सा मैंने सोचा, मेरे को पता चल गया अल्फा की वैल्यू 90 ले लेता हूँ, बीटा की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो काम हो जाएगा। वही वैल्यू रखी, काम हो गया। ठीक है, ऑन स्क्रीन सॉल्विंग का वीडियो डाल दूंगा, उसमें इन डिटेल मैंने बता रखा है कि एग्जाम मतलब मॉक देते टाइम क्या अप्रोच होती है। अब देखो इसको करते हैं, सो दिस विल बिकम मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, भाई ऐसे क्यों खोल रहे हो? तो उसको कैसे करूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कर लो ना। अरे हाँ हाँ, सॉरी, 2x सॉरी सॉरी, प्लस वाई को ए पकड़ लो। अरे हाँ हाँ हाँ, वैसे कर सॉरी लो। सॉरी, याद आ गया मेरे को। सो दिस विल a क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है a माइनस बी, फिर यहाँ पे होता है a² प्लस b² प्लस ए बी, है ना। तो a माइनस बी क्या होगा, 2x प्लस वाई माइनस का x प्लस का 2y। ठीक है, क्योंकि ये पूरे का माइनस है, तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस 3y। तो x प्लस 3y तो यहाँ आ रहा है, तो बोलेंगे ओके। अब ना नेक्स्ट हम्म यहाँ पे हो जाएगा a² ही हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 4x²। इसका ना स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास हम्म b है, तो इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, सो दिस विल बिकम a² प्लस b² प्लस 4xy। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस हमारे पास हो जाएगा प्लस का b², तो b² क्या होगा मेरे पास, a², है ना, प्लस 4y हम्म स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि अंदर माइनस है 6y²। तो माइनस 4xy। हाँ सही है। ठीक है, हम्म देन वी हैव ए बी, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब, है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, 2x² माइनस 4xy। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हम्म फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसको माइनस मल्टीप्लाई एक्स करेंगे वाई तो प्लस 2y²। प्लस का xy
माइनस एक्स वाई। हाँ -2y²। माइनस है ना। क्या मत समझा नहीं प्लस मैं। ही होगा। टू ना एक्स ना प्लस प्लस एक्स वाई होगा ना, वाई इंटू हाँ सॉरी सॉरी एक्स सॉरी, हाँ माइनस वाई सही है टू सही वाई है। का। हाँ ठीक है, हम्म। 2x² प्लस एक्स वाई, माइनस ठीक फोर है। एक्स वाई ठीक है प्लस। ऐसा कंफ्यूजन हो तो दोबारा कर ही लो, 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे लेकिन सवाल होना चाहिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस सही टू है। वाई स्क्वायर बस यही तो है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो हम्म एक्स स्क्वायर ये 5x² हो गया और ये 7x² हो गया, तो यहाँ पे हम्म। लिख देता हूँ 7x²। अब यहाँ पे एट चलते हैं। इक्वल्स टू वाई 7। स्क्वायर 5y² और ये तो मेरे पास बच गया 3y²। 10 का 3y²। फिर ये देखो 4 में से तो 4 चला गया तो 0 बच गया, और ये फोर एक्स वाई। -3x/-3xy। हाँ ठीक है। तो जब मैं दिस हो गया। व्हेन वी विल कंपेयर दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू वी विल गेट a इज इक्वल टू, एक सेकंड यहाँ कर लेता हूँ। a इज इक्वल टू, अबे वही करना पड़ेगा। 7। a इज इक्वल टू 7। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये अबे ये दिख रहा होगा, ये ले लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3 और c मेरे पास आ जाएगा -3। नहीं, -3। है ना, c मेरे पास हाँ आ जाएगा सही है। -3। ये भी कलर सही नहीं था यार, ये ले लेते हैं येलो। ठीक है, तो अब a+2b ये वैल्यू लिखी हुई है तो उसको कर लेते हैं। क्या करें, इसको एक बार इसको इरेजर से कहीं से उड़ा देते हैं भाई, ये बहुत कचरा हो गया। ठीक है, अब सही है। तो ये मेरे पास हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है, 7 + 6 -3। तो 6 - 3 का 3 और 7 + 3 10। अरे अभी आ गया, उस समय नहीं आया मेरे, 10। उस समय नहीं आया, उस समय कहीं सिली मिस्टेक हो गई। थोड़ा कचरा ज्यादा कर दिया था यार मैं ऑन स्क्रीन में यार। थोड़ा मेरे को बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है यार, बिकॉज मैं ऐसे सोच के चलता हूँ कि जो बेचारा बंदा देख रहा होगा उसको समझ में तो आए कि क्या चल रहा है। हाँ, वो एक बैक ऑफ द माइंड में बात रहती है। हाँ, तो मैं थोड़ा इन डिटेल ही सॉल्व करता हूँ ताकि जो वीडियो देख रहा है उसको मतलब पता तो चले कि क्या चल रहा है। सही है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, बाकी तो अच्छा था पेपर में, 150 क्रॉस कर लेता है इसमें। तो हम्म। यार इस सवाल की एक ट्रिक होती है, मैं वो भूल गया। कोई अच्छा बच्चा है जिसको याद है या कोई बताएगा? पिंक यूज करते हैं 54। किसी ने ग्रुप में भी भेजा था इसकी वो शॉर्ट ट्रिक से। और वो भाई मैच मीनिया वाला ना। ये ना आप ना ऐसे लिख दो, मैं बताता हूँ भाई। हम्म, मारुदर भाई, हाँ सर बोलो। हाँ आप मतलब जैसे 54 49 22 और 21 ऐसे लिख लो, एक लाइन में, मतलब जो है अभी। भाई मैंने चैट में भेजा जैसे भाई डाउट वाले सेक्शन में। 54 और 49 का डिफरेंस जैसे 5 22 का 21 का डिफरेंस 1 हम्म, है ना। और जो 5 को मतलब 22 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को 54 से। अच्छा तो तो यही ये, आप सेम जैसे 5 को 20 हाँ अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, हम्म, उन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों मतलब का एक, डिफरेंस हाँ 60, इन दोनों का 50, रिप्रेजेंटेशन 56। कंफ्यूजन हो रहा है, जाके देखो। 56 आ गया। और जो हाँ, 5 और 1 है इसका डिफरेंस ले लो, डिवाइड कर दो आप। 56 को 4 से डिवाइड कर दूं तो यस यस, 14। जो ये वैल्यू आई है ना 14, ये हम्म 14 वो एक्स की वैल्यू है, हम्म हम्म। जो ये मतलब घटाने पे ओके। रहेगी और ये सब उसमें हो जाएंगे। ये कौन कौन बंदा अब बोल ये रहा है ये? 14 आप, मैं अविरल नाम है मेरा। विरल। अपन वायरल। वायरल भाई। अपन मिले हुए हैं क्या? नहीं हाँ, मतलब उसमें बात हुई थी। किसको, कहाँ पे? 39 रहे थे, नहीं मतलब उसमें टेलीग्राम पे। नहीं ये मतलब मेरे को, पहले कोई ग्रुप में थे क्या? नहीं 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 नहीं, पहले नहीं मिली थी ये। मैं हम्म, अभी बिल्कुल फ्रेशर हूँ। हाँ बढ़िया यार, नाइस अप्रोच। मतलब ये मेरे को पता है, मैं भूल गया यार इस बढ़िया चीज। है, हाँ। ये मेरे को ये पता है कि यहाँ 5 और 1 लिख दिया, अब मैं भूल गया था कि इसको आगे कैसे करते हैं। ये गगन प्रताप का हम्म। मेथड है, मैंने जब मतलब पहली बार जब ये वीडियो देखा था तो मेरे को याद है, लेकिन आगे मेरे को याद नहीं है क्योंकि यार, हम्म। ये वो है कंपेंडो डिविडेंडो ऐसे करके। अबे एक्चुअल में पता नहीं तुम्हारी क्या मतलब, ये अप्रोच है मेरे को पता है, लेकिन जब मेरे को ये सवाल करना ही होता है ना, कि करना ही है मेरे को, तो मैं हम्म 1 2 3 4 5 ऐसे -10 11 12 15 ऐसे माइनस करके पहुंच जाता हूँ। और मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाता हूँ, लाइक 15 20 30 सेकंड के अंदर पहुंच जाता हूँ मैं माइनस करके। समझ रहे हो हम्म। आप? तो 10 तो मैं 14 तक पहुंच जाता अगर मेरे को, अगर दिमाग में होता कि ये करना ही है तो। लेकिन उस समय बस नहीं हुआ तो मैंने कहा छोड़ो।
टाइम बच जाता तो 100% इसको छेड़ लेता और कर देता। तो ये अप्रोच मैं इसको सीरियसली नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ये है, मेरे को पता है कि ये इट रियली हेल्प। ठीक है, बाकी माइनस हम्म। एक्स करके हेलो भैया। मल्टीप्लाई भी चलो, करता है, लेकिन वो तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसकी हेलो भैया। दूसरी उसमें हाँ बहुत कैलकुलेशन इनसेंटिव है। उसकी दूसरी अप्रोच है 54 माइनस एक्स हेलो अपॉन भैया। 49 माइनस एक्स इक्वल टू कोई कुछ बोल रहा है, एक मिनट। एम आई ऑडिबल? यस हेलो सर भैया। प्लीज। मुर्दा भाई कोई कुछ बोल रहा हाँ भैया ऐसे भूते सर इसका एक इजी तरीका बताए थे। बताओ। इजी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है, लेकिन हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ सर। 54 है। बताओ बताओ। एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड्स पे जो है ना, उसका प्रोडक्ट लेकर के, हम्म। और जो मीन पोजीशन पे है 54 उसका प्रोडक्ट 21। माइनस कर दीजिए, और नीचे में मीन्स डिवाइड करके दोनों का ही डिफरेंस लेना है। हम कह 54 × 21 माइनस 49 × 22 डिवाइडेड बाई 54। आई थिंक क्या था, आई थिंक 54 + 21 माइनस 49 + 22। नहीं यार, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नहीं नहीं भैया, हो जाता है, प्रैक्टिस है भैया, हो जाता है। और 25 सेकंड में बनाए मैं भैया वही बोल रहा हूँ क्वेश्चन ना, में। प्रैक्टिस से हो जाता है, लेकिन ये जो उस बंदे ने मेथड बताया था ना, कि यहाँ का डिफरेंस है 5 और 22 हम्म। 21, यहाँ का डिफरेंस है 1, ये मतलब मोर काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एंड 30 सेकंड के अंदर होने वाली अप्रोच है। ठीक भाई है, एक बार डाउट चैट पे जाके देखो ना। मैं देखूं, एक सेकंड। डाउट चैट पे इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से भेजा हुआ मैंने, तो वो किसने दिया देखने है? में भी हाँ। बहुत समझ में आएगा। कोई दक्ष करके डाउट था चैट, उसमें। मैं ही हूँ भाई। अच्छा, सॉरी। हाँ, ये तो सही है। चैट पे भेजा हुआ है, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा, तो बहुत इजी है। कहाँ पे? सही है। डाउट चैट, अरे डाउट सेक्शन है ना मुर्दा भाई। कहाँ है डाउट यार? सेक्शन। हाँ प्रोजेक्ट हाँ। 8 में जो फोल्डर है ना, डाउट सेक्शन, उसी में है। उससे ऊपर वाला, सेकंड लास्ट इससे फोटो, पहले वाला, सेकंड लास्ट फोटो। ये वाला। सही है। हाँ, अरे वाह, कितना दिखने में अच्छा लग रहा है। अच्छी अप्रोच है भाई ये। नीट एंड क्लीन। हम्म, इस पे ये देते बट हैं। ये ध्यान रखना कि मॉड लेना होता है हमेशा। हाँ बाई हाँ। चांस नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव नहीं ले उसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही मीठा सवाल। आई होप सबसे हो गया होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल अरे जो होते हैं हाँ, वो 180 हो जाते हैं। वो एग्जैक्टली प्रिंसिपल के ऊपर था। यार ये मैंने गड़बड़ कर दी, फिर इसका ये 25%। कहाँ गलत हो गया भाई? 30% होगा, अभी बनाओ। अभी बनाए। देखो इसके है ना बहुत सारे मेथड है, लेकिन आप देख लो। जो मेरा मेथड है ना, फिर मैंने उस हिसाब से किया नहीं, मुझे लगा ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे 40% है, 40% की वैल्यू 2/5 आती है, फिर यहाँ पे ये 33 यानी 1/3। तो इसका ले लिया मैंने एलसीएम 15, 15 का ले लिया 30। मान लो 30 टॉयज है ना, मतलब मैं जो मेरी अप्रोच है, जो हम्म जिससे मैं नेचुरली करता हूँ, हम्म 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 मान लेते हैं 30 टॉयज है, तो हम्म 40%, तो उसका आ गया 12। ठीक है, एंड हम्म 33 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कितना बचेगा? 18। 18 का 1/3 कितना होगा? 6। और ये मेरे पास आ 6। जाएगा 12। तो मान लेते हैं इतने टॉयज थे, ठीक है, इसकी प्राइस 100 मान लेते हैं। तो लॉस तो ये मेरे पास होता है 85। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 120 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं x से, और टोटल कितना आना चाहिए? मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, है ना। तो ये मेरे पास 3000 हो जाता, वन और नाइन एट जीरो 300 प्रॉफिट चाहिए था मेरे को। तो यहाँ का अब मैं वो कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना। रेशियो रेशियो बना लेता हूँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यार। अरे इसको तो ब्रेकअप भाई 1020 करके इसको जोड़ आएगा दो ना। ना। ठीक है, भाई एक सेकंड। 1020 आएगा। ये ले लेते हैं, ये नंबर ये बहुत बढ़िया लग रहा है। फोर हम्म इंटू 85। अरे यार, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये एक्चुअली मेरी खुद की अप्रोच है। और यहाँ पे 10 था ना, तो 10 को 100, और यहाँ हम्म पे मतलब 100 एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये मेरे पास तो -60 हो हम्म जाता, ये मेरे पास हो जाता प्लस का 40। ठीक है, तो नेट हम्म मेरे पास कितना आया? -का 20। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कितना हम्म चाहिए? 40 चाहिए, तो यहाँ पे 60 होना चाहिए था। है, क्या कर रहा हूँ मैं? 40, यहाँ पे 100 चाहिए ना। क्या गड़बड़ कर दी भाई?
इससे क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि वो आ जाए उसमें माइनस भैया 100 के बदले 120 आना चाहिए ना, क्योंकि 20% प्रॉफिट है। तो 100 में अगर आपने लिया हो तो 1000 के बदले 1200 रुपए आपको मिलेंगे। तो इसका जो टोटल होगा वो 1200 होगा ना। वापस करते हैं। 10 लिया था, 4 लिया था, है ना। और इसको 100 मान लेते हैं, ये मेरे पास थी कॉस्ट प्राइस। अब इसका बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन मेरे पता नहीं दिमाग में यही कहानी चलती है। तो ये मेरे पास हो जाता है 100। ठीक है, 100 एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये मेरे पास कितना था, 85 था। ये मेरे पास कितना था, 120 था। और ये मेरे को निकालना है ना। 100 हम्म प्लस एक्स निकालूं जब भी तो होगा। तो ये माइनस का 15 है तो माइनस का 60। हम्म। ये प्लस का 40, तो कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया, है ना। माइनस का 20, तो ये मेरे पास होगा 400 प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ 1100। भाई मैं, वो ट्रिक भूल गया मेरी। ठीक है, मेरे को पता नहीं चला, लेकिन बहुत काइंड ऑफ इजी सी है ये। अभी नहीं चमक रहा है मेरे दिमाग सवाल में। इजी था। ये बहुत इजी सवाल है, मैं इसको हम्म। जानबूझ के कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। प्लीज किसी को अपनी हम्म। ट्रिक पता है तो बता दो, अभी मेरे दिमाग में नहीं हाँ भाई, चमक मुझे डाउट सेक्शन में भेजता हूँ ना, डाउट चैट पे भेजता हूँ। इसकी बहुत सिंपल अप्रोच है। मेरे को वो भी आती है, और मेरे को अपना तरीका मेरा भी बस फिट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मैं इसको कर लेता हूँ, लेकिन आई डोंट नो, बहुत इजी सवाल है भाई ये। बहुत सिंपल, भेज बहुत दिया सिंपल मैंने। है, बहुत सिंपल है, मेरे एक को बार पता चेक है ये। करना डाउट सेक्शन में जाके। एक बार देखते हैं कि पहले अटेम्प्ट में हो गया था क्या ये। इतने अटेम्प्ट लगाए हैं? हैं, अभी कौन सा सवाल था ये। पहले अटेम्प्ट मतलब नहीं, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। अरे पहला, 8 नंबर। पिछला अटेम्प्ट पिछले साल लगाया था भाई। ओ अच्छा, हाँ, सही है। पिछला अटेम्प्ट पिछले साल लगाया था। वेटेड एवरेज वाला तरीका था क्या ये वाला जो आप कर रहे थे अभी? हाँ हाँ, वेटेड एवरेज में लग जाएगा। पता नहीं यार उस तरीकों को क्या बोलते हैं, बस सवाल सवाल होना चाहिए। इसका बहुत इजी मेथड है, बस अभी याद नहीं हम्म। आ रहा है। मयंक भाई डाउट सेक्शन चलो। में जाके देखो, मैंने भेजा है। भेजा है, एक सेकेंड। हाँ, मैं कुछ हाँ ऐसे ही वही करता हूँ, वाला। लेकिन अभी बस एक कल। शाबाश। 30। हम्म, अभी बिगनर को समझ में नहीं आएगा, मतलब जो थोड़े 100 मान प्रो हैं उनको ही पता चलेगा क्या चल रहा है ये। 100 मान के किया है। हाँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पे करके चलते हैं। इजी रहता बिकॉज इजी रहता है 15% लॉस है ना, नहीं तो डेसिमल में हो जाएगा। हाँ, यार, ये भी नहीं हुआ जबकि, पता नहीं हाँ, क्या। वही ये तो ये नहीं होने हुआ। वाला था, हो ये मेरे जाना से भी चाहिए नहीं था। है। भास्कर, आपसे हुआ क्या ये। मेरे से हुआ नहीं, लेकिन क्वेश्चन देख के बाद में लगा, रियलाइज हुआ कि हो जाना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का है। और इसको ना एंगल से निकाला है, कॉस बी से, हाँ, मतलब एंगल से कोसाइन फिर कोसाइन साइड का फार्मूला जोड़ा। लगाया है इसको। अपन इसको यूज ही नहीं करते। यूज ही नहीं करते भाई बहुत कोसाइन। टाइम भूल ही जाते हैं कि ये भी फॉर्मूला कोसाइन है। फार्मूला है ये। कोसाइन रूल से। चलो छोड़ो इसके इसका अलावा तो कोई और मेथड है क्या? नहीं, कोई और मेरे को तो नहीं लग रहा कोई हाँ, और मेथड है। एक बंदा लिख रहा है स्टेबल थ्योरम। कह रहा है कोई हम्म। क्या बोल रहे हैं? स्टीवर्ट स्टीवर्ट थ्योरम। स्टुअर्ट थ्योरम। हाँ, वो भी है, लेकिन वो मेरे को हाँ, पता नहीं उसको उससे भी कैसे निकल यूज करते सकता हैं। है। यूज आती है नहीं, ये जो जिनने भी ऐसे लिखा है। या फिर वो नहीं, दो जिन्होंने दिन ऐसी यार, या फिर एक वो है फायदा है इनको। याद कुछ मत करो, प्रैक्टिस से आता है सब। याद हो ही नहीं पाएगा, जीएस याद करे फिर मैथ्स याद करे, कैसे होगा? कोसाइन रूल लगाओ यार, अरे इससे कोसाइन फॉर्मूला रूल याद नहीं करो लगेगा। ना। कोसाइन रूल दिमाग में आया मेरे, मैं कोसाइन रूल से ये वाला क्वेश्चन तो मैंने। हम्म, मैं भूल गया यार इसको कैसे करते हैं। अच्छा, जिनने भी लिखा है ना स्टुअर्ट फॉर्मूला से, उसका अगर सॉल्यूशन भेज सकते हो तो जरूर भेजो। ये भास्कर तो यार, इजी मई में है ना हो जाना था। चाहिए इस बार प्री, क्योंकि मैं थक चुका हूँ यार अब। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं यार। हो जाएगा भाई, हाँ, पिछले बार बहुत चिंता मत लेट हो करो, गया हो था जाएगा। भाई, सितंबर सितंबर खींच दिया था इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इजी था, आई होप हो गया होगा सबसे। हाँ। क्वेश्चन नंबर 11।
ये मैंने कहा बाद में देखेंगे, भूल ही गया मैं। हो जाता, हो जाता। इजी है हो कुछ जाता बट नहीं। छोड़ दिया था, DI का था। अरे वो लेंगे बिकॉज चार्ट इतना बड़ा है तो इसीलिए तुमको था। नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो वो वही ना मैंने सम करके एवरेज करके डिफरेंस है शायद। मुझे ये पूछना था कि अगर किसी को मॉक्स से सिलेबस रिवाइज करना है तो वो स्ट्रेटेजी ठीक रहती है? जैसे हाँ हम भाई, रोज एक मॉक दे, अगर सिलेबस रिवाइज करना तो भाई दिन के 3-4 मॉक दे दे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद उनको एनालाइज कर ले। एनालिसिस दिन कर के ले तीन बस। चार मॉक तुम दोगे, हर एक मॉक सेक्शन के तुमको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस। जीएस में तो बहुत ही हेल्प होगा, 100 क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न्स। इंग्लिश और जीएस के लिए रीजनिंग तो आटू झाटू रहती है भाई, सही में बता रहा हूँ। मतलब 4 20 फुल क्वेश्चन मॉक। तो कहीं के नहीं गए तुम्हारे। तो मतलब कितने मॉक्स देने पड़ेंगे अगर मैं देता हूँ फिर भी ऐसे दिन के देख 3 भाई, मॉक्स देता हूँ तो कितना time? भाई दिन के देख देख, दिन के तेरे ऊपर है। मेरे को जहां तक याद है लास्ट टाइम मैंने प्रीलिम्स के आई थिंक 40 या 50 दिए थे, जो कि कमी है। उसके बाद भी मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था बिकॉज इतना झाटू नॉर्मलाइजेशन हुआ, मेरे 7 मार्क्स गए थे। मैंने इतने इतने मॉक ये दिए देखो, सर। टारगेट आ गया है। मैंने इतने मॉक दिए सर, मजाक नहीं करूंगा, मेरे अपलोडेड और है सर यूट्यूब पे। अरे ये लास्ट ईयर के थोड़ी है, या टोटल बता रहे हो ना? नहीं, मैं लास्ट ईयर को बता रहा हूँ सर। अरे भाई साहब, सर चरण है आपके। मैंने 400 मॉक दे दिए थे सर। मैंने हर लाइव दिया था मोस्टली। ठीक है। मैंने मतलब पिछले 5 साल की टॉप 10-12 शिफ्ट मैंने कर ली थी। और हम्म, टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक थे वो मैंने खत्म कर लिए थे। फिर मैंने टेस्ट रैंकिंग के भी ट्राई किए थे। ठीक है। बहुत मॉक दिए थे सर, मैंने तो मॉक तो बहुत दिए थे, मैंने हॉलीवुड के भी खूब मॉक दिए थे। अराउंड मैंने प्रीलिम्स के 400 हम्म। मॉक दे दिए थे। फिर वही होता है कि अपन फोमो में उसमें रह जाते हैं ना, कि एडुकेटिव पैटर्न आ रहा है, कि ये होगा कम वो ना हो होगा। गए। तो हाँ हाँ हाँ। वो फिर बहुत दिक्कत हो गई यार। क्योंकि मैंने अराउंड उसमें 250 के आसपास तो मैंने TCS 250 से 300 मार्क्स मैंने TCS बेस के दिए थे। तो मैं PY हाँ पुराने पैटर्न के पहले पता ही प्रीवियस नहीं ईयर था। में सही है। 150 क्रॉस कर गया था मैं। मतलब कोई भी देता तो 150 क्रॉस आते हम्म। थे। फिर वो सब चेंज हुआ तो मैंने फिर पूरा वापस चेंज किया सब अपना अप्रोच, और वापस पढ़ा सब कुछ। लेकिन उतना कुछ हाँ काम हाँ नहीं आया, हाँ। प्री में भी नहीं आया और मेंस में भी नहीं आया। तो अगर किसी को मेंस तो खैर थोड़ा अलग कहानी है। अगर किसी को मतलब करना है सिलेबस खत्म, है ना, तो कुछ नहीं भाई, दिन के आप 3 से 4 मॉक्स दे दो भाई। ठीक है। और कहीं और से उनको एनालाइज करो अच्छे से। पॉइंट्स को एनालिसिस करो अच्छे से। और मतलब मतलब हर साल की है ना टॉप जो 15 शिफ्ट्स है ना, उसको एनालिसिस कर लो, जितने PYQ की आप देख सको। ठीक है। CHSL की भी कर लो। ठीक है। CGL की कर लो। ठीक है। और इन दोनों के मेंस की कर लो बस। हम्म। और वो भाई भी। एरर नोटबुक बनाते थे आप? नहीं, मैं ये सब नहीं बनाता था भाई, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। मतलब मैं बनाता था, लेकिन मेरे को लगा कि ये अप्रोच सही नहीं है, तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप बना देता हूँ, ग्रुप तेरे को दिखाता हूँ मैं, ताकि लोगों को पता चल जाए। हाँ हाँ दिखाया था, हाँ हाँ, याद है। लास्ट वाले वीडियो में बताया था ना आपने। ये देख, मैं तेरे को दिखाता हम्म। हूँ। जैसे ये मेरा टेलीग्राम है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टैब बनाए हुए हैं, हर टैब में अलग अलग चीज़ है। अब जैसे मेरे इंग्लिश के मॉक हैं, है ना, तो ये देख। हम्म। अब मैं ना बैठ के जिस दिन सैटरडे संडे होता है, ये बैठ के एनालिसिस कर लेता हूँ। ये देख कितनी फोटोज है इसमें। अरे सही एक है। सेकंड, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देख 194 फोटोज है। तो फोटोज विद सॉल्यूशन है। ये देख ये रहा। हम्म। सही है। तो 200 क्वेश्चन यही होगा। बस। भेज दे भाई अब उसमें ये वो मैंने चीज़ है स्टार्ट जो मेरे को करा। आती नहीं है। अब ये डेली टास्क विच आई हैव डन वो सब, मैथ्स मॉक क्वेश्चन। ठीक है। टेस्ट रैंकिंग हम्म। मॉक्स, ये देख। ठीक है। और ये ग्रामर रिपेयर, ये सब, ये तो फिर मैंने पता नहीं कुछ पोस्ट ये डिलीट कर दिया होगा। ये इंग्लिश के। ठीक है। हम्म। तो ऐसे करके चलता रहता है भाई। समझ रहे हो ना, क्या लिखोगे सही है। आप उसको, पहले लिखोगे फिर उसको एनालिसिस करोगे। कब देखोगे, अब देख ऐसी फोटो है। हाँ। देखना भाई, देख कर, जिस हाँ दिन ये खाली ज्यादा बैठा है, एफिशिएंट है। जिस दिन संडे बैठा है, उस दिन देखिए। दोबारा देख कि मैं गधा हूं तो मैं क्यों हूं, उसको कैसे करें। जैसे ये सही। नहीं, है ना, सही है ये। ये देखो भाई साहब, गर्दा मचा दिया। हम्म। फुल पावर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आगे देखो बढ़ते हैं। देखो भाई, क्या होता है कि
जैसे अगर कोई बंदा है ना भाई, उसके 330 आए हैं, वो सेलेक्ट है इस बार, ठीक है, मेरे बाकी कंप्यूटर के अलावा मेरे आए हैं 291, ठीक है। अगर मेरे को लग रहा है अगर मेरे 310 के आसपास होते ना तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब इनके बीच का गैप देखो, आपको लगेगा कि इनके बीच का गैप कितना है, 19 मार्क्स, है ना। आप देखो एज कि गुड एज एक, 6-7 बस क्वेश्चंस। आप देखो कि अगर मेरे 5 क्वेश्चन सही बैठ जाते और 5 क्वेश्चन और कर लेता तो मैं इस मार्क्स के काफी करीब पहुंच जाता, है ना। 6 क्वेश्चन करते तो टच ही हो जाता। जैसे मैं देखो, आपको पता नहीं, मैं मॉक्स में तो बहुत गलती करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जिस दिन पेपर देने हम्म जाता हूँ ना तो मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा फिट हो रही होती है। आप मेरे रिजल्ट देख लेना, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हम्म मेंटेन करी है मैंने। तो मैं सोच के चला था कि मैंने 113 हम्म क्वेश्चन किए मैथ्स में, हालांकि मैं 2-3 और करने हम्म चाहिए थे, मेरे से गलती हो गई। एक वो 43 है ना, वो साला मैं टिक करना भूल गया, पता नहीं क्या है हम्म उसमें, वो कर नहीं पाया। अगर मैं इसमें मान के चल रहा था कि अगर मेरे 7 गलत हो जाए या 8 गलत हो जाए तो मेरे आ जाते हम्म 105। 105 को 3 से करो तो मेरे हम्म, पास आ जाता 315, और 315। 315 माइनस 7, 307। मैं ये मान के चल रहा था कि मैंने कहा 307 तो कुछ मतलब कुछ रूखा सूखा तो मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता यार, काफी बार 300, हाँ। गलत हो जाते हैं तो डायनामिक्स चेंज हो जाता है। तो मतलब हम्म जो 300 के पास में है ना भाई, 300 के मतलब आप समझ लो कि 10 यहाँ पर है और 10 यहाँ पे है प्लस ना। माइनस। मतलब हाँ, जिसके 290 है और जिसके 310 है, आप ये समझो कि उनमें ब्रेन के लेवल में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, उनका बस है लक काम कर गया भाई, जस्ट, हाँ। ठीक है, उनका लक काम कर गया है। चलिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को याद है जब मैं प्री के मॉक्स दे रहा था तो मैं 110 120 पे फंसा हुआ था और मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा क्यों नहीं आते, क्या नहीं आते। हम्म, फिर ये जब बैरियर क्रॉस होता है ना तो भाई आप 130 पे फंसते हो, जब ये बैरियर क्रॉस होता है तो आप 140 पे फंसते हो, 40। ठीक है ना। हाँ उसके उसके बाद 140 से आप 150 जाने में मतलब आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप है ना 5 एक्चुअली, नंबर बढ़ाने के लिए आपको यस। बहुत जोर लगाना पड़ेगा, मतलब उसके बाद 5-5 नंबर में बहुत ज्यादा मेहनत है, ठीक है। ये बात मैं भी सेकंड करता हूँ भाई। मेरा 140 का वो था, निकलता ही नहीं था। निकलता नहीं ही नहीं था। निकलता तो किसी में 150 155 बहुत रेयर, लेकिन 140 वो फिक्स हो जाता है ना। उसके बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई देख के कि सभी तो सही जा रहा है लेकिन 140 से ऊपर जा क्यों नहीं रहा है। इस दिमाग उसमें ये खराब हो बैरियर जाता तोड़ना है। बहुत जोर लगाना है, मतलब बहुत ही ज्यादा जोर लगाना है। हाँ, और टफ, मतलब हेलो। टफ रहता है, बहुत जोर लगाना है, बिकॉज तुम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो 85 क्लोज टू 90 क्वेश्चन। फिर हेलो। तुम सोच रहे हो कि कहीं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखता हूँ कहाँ गलत हो रहा है। 100 क्वेश्चन भी हेलो। करने हैं और बस आपकी ये जो मतलब एक्यूरेसी है ना भाई, वो भी वो 90% भी एंड मेंटेन अबव होनी होनी चाहिए। चाहिए। मतलब भाई जैसे अगर मैं ये 80 मेंस सवाल में करके भैया, आया हूँ ना हेलो। भाई, तो मेरे एटलीस्ट 72-74 सवाल सही होने ही चाहिए किसी भी हालत में। सही होना ही चाहिए। और आपका प्रीलिम्स में तो ऐसा ही था हेलो। ना भाई। मैं देखो मेंस यहाँ में पे भैया हाँ मॉक्स बोलो। में मैं नंबर था हो सकता है वो 371 नंबर। छेड़ दूं, लेकिन मैं असली पेपर में जाके मैं एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करता हूँ। जैसे ये मेरा अभी का एनालिसिस है तो हम्म मेरी देखो एक्यूरेसी 94% के आसपास है, ठीक है। इसमें गलत हम्म शायद बताता है कितने गलत किए हैं मैंने। मैंने 4 गलत किए हैं भाई, हम्म। ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये 4, बस 4, अबे भाई मतलब एक्यूरेसी दोस्त मेंटेन करना ये बहुत ज्यादा 4 है, मुश्किल है। 12 मार्क्स, हाँ। हाँ, बहुत बहुत ये मुश्किल 10 है मार्क्स ये होता है। 4 मतलब 12 मार्क्स, और 12 इसमें जोड़ दोगे तो 150 हो गए आपके। वही बैरियर है जो बोल रहे थे मरुधर भाई। ठीक है। और आप सोचो कि मतलब हाँ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे बिगनर होंगे और मतलब काइंड ऑफ रिपीटर भी होंगे, लेकिन आपका जो कंपटीशन है वो मेरे से है भाई, मैं हार्डकोर रिपीटर हूँ। मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ और ये मैं मजे में दे रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मेरा बहुत खोपड़ा खराब है। जब से मैं मेंस देके आया हूं, मैं कुछ पढ़ाई नहीं करता, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मॉक्स देता हूँ, बाकी मैं पढ़ता कुछ नहीं हूँ। तो मेरी स्टार्टिंग यहाँ 138 से हो रही है, तो सोचो अभी जब 1-1.5 महीने में मैं जब अपने प्रिपरेशन के पीक में होऊंगा तो भगवान मेरे कितना साथ दे रहा होगा, मेरी प्रिपरेशन भी कितनी अच्छी चल रही होगी, मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, ठीक है। हम्म। और लक फैक्टर ऐसा भी नहीं, देखो बहुत सारे लोग अच्छा स्कोर भी करते हैं प्री के टाइम, वो प्री के मॉक्स में 150 180 तक लेके आ रहे होते हैं इस रेंज में, लेकिन उनका प्री क्लियर नहीं होता। लेकिन मेन एग्जाम में हो जाती, हो नहीं होता। नहीं होता मतलब प्री मॉक्स में हो रहा होता, मेन में नहीं होता। और काफी लोग ऐसे हैं जो मतलब मॉक्स में इतना परफॉर्म नहीं करते, उनका प्री भी क्लियर हो जाता है, मेंस भी क्लियर हो जाता है। तो लक फैक्टर भी है, लेकिन करेक्ट। मेहनत भी है। बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये है कि आपको अपना 100% देके चलना है। आप ये सोच के नहीं चल भाई सकते बट कि मैं इतना करूंगा तो मेरा हो ही जाएगा। मुझे एक चीज वहां पे पूछनी हॉल थी। ग्रांटेड में नहीं है। एंजाइटी हो जाती है। वो तो होगी भाई,
सबको होती है। भाई 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 एक वहां पे उन्होंने जो बिठा दिया और आधे घंटे का वेट था पेपर चालू होने में, इतनी एंजाइटी हो गई, एसी में भी पसीने आ रहे थे। भाई एक चीज पूछनी थी कि जैसे बोलो। हम कोई क्वेश्चन, जैसे हमें अप्रोच पता है प्रॉपर कि हमें कैसे लगाना है, उसके बाद भी मतलब मेरे साथ जो होता है 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मुझे पता है अप्रोच कैसी है, कैसे करना है, स्टिल मेरा वो गलत हो जाता है, आंसर नहीं आता, तो उसको कैसे डील करना है? ठंडे दिमाग से करो। फिर मॉक देते हैं किस लिए? अपन यही तो सीखने के लिए दे रहे हैं कि भाई कैसे अप्रोच है, क्या अप्लाई करना। देख भाई, तेरे 10 बात की ओवर थिंकिंग होंगी, तू 10 बारे में सोच रहा होगा। तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा होगा भाई। तो अपने रिजल्ट के बारे में सोच रहा होगा भाई। तो अब हो सकता है अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा हो, है ना। तो मतलब 10 बार के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं जब मॉक दे रहा होता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास ये 1 घंटा मॉक का है। तो ये सारा घंटा, जो 1 घंटा है ना, ये उस मॉक को जाएगा। ओवर थिंकिंग करूंगा मैं, लेकिन हम्म, वो मॉक देने के बाद में सोचूंगा ना, क्यों नहीं सोचूंगा, सोचूंगा भाई, टाइम वेस्ट करूंगा। लेकिन ये मॉक हो जाए उसके बाद। तो आपके दिमाग में भी ऐसी चीज आ रही हो ना, तो हम्म, आप सोच लेना कि हाँ, ओवर थिंकिंग करूंगा ना, उसके बारे में सोचूंगा, क्यों नहीं सोचूंगा। लेकिन ये मॉक हो जाए उसके बाद। बाद में। तो जब मॉक हो जाएगा, आप उस बारे में भूल ही जाओगे। समझ रहे हो? हम्म, ठीक है। टालना हाँ मतलब जी मना भाई। करना। जैसे मैं आपसे पैसे मांगू कि भाई 500 रुपए दे दे, तू मना कर रहा है कि हाँ यार देता हूँ। इसका मतलब तूने क्या किया, मेरे को नो किया ना भाई। तो कोई भी ओवर थिंक है, कोई भी थॉट आ रहा है, तो उसको टाल दो। कि हाँ, मेरे को दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक काम करता हूँ, मैं मॉक दे देता हूँ, उसके बाद में दुख करूंगा। फिर आपका काम हो जाएगा। हम्म, लोग मेरे यूट्यूब पे भी लिख रहे हैं कि ये बंदा मॉक में कम लेके आता है, वहां जाता रहता है। तो मैं अपनी मॉक की जो सीरियसनेस है वो खो चुका हूँ बहुत टाइम पहले, है ना। मैं अगेन मतलब मैं अच्छा। पिछले बैच में भी ये बात बोल दिया था, अभी बोल देता हूँ। जैसे अगर आपको ना छोले भटूरे बहुत पसंद है, ठीक है, आप रोज खा रहे हो, तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं मॉक देके बोर हो चुका हूँ। तो मैं मॉक की सीरियसनेस खो चुका हूँ, लेकिन असली एग्जाम के पेपर में मैं जितना फोकस्ड और एक्यूरेसी मेंटेन करता हूँ, वो बहुत ही वो होता है, मतलब फोकस्ड अप्रोच होती है मेरी। आप सीख जाओगे धीरे धीरे। अभी हम्म, आए हैं, ग्रुप स्टार्ट हुआ है भाई, महीना भर आओ। फिर आपको पता चलेगा कि ग्रुप में आने का असली फायदा क्या है। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बिल्कुल भाई। ये तो इजी सवाल था, मैंने किया नहीं। अप्रोच 4 सेकंड देखो। ये भी बहुत इजी सवाल था, मैं कहीं फंस गया था। लेकिन देखो ग्रुप में कितने लोग हैं यार, आज तो 20-22 ही थे। कोई बोलता ही नहीं है यार, ऐसे ऐसा मतलब। नहीं नहीं, अरे नहीं अरे आप भाई, बोल आज लेते ना, पता, तो सुन रहे हैं हम लोग। ठीक है। सुन रहे वही हैं। सुन रहे हैं। क्या आज तो कोई मैडम भी नहीं है, ऐसे ऐसे थोड़ा रुखा रुखा है यार आज। नहीं, आज भाई मैडम है। सभी है। सभी लो चल रहे हैं भाई। ऐसे ऐसे कोई ऐसे। मैडम होनी तो चाहिए। है ना। हाँ, अरे नहीं बोलिए, मैडम कोई है, भाई बोल कौन है देना देखो। तो बोलने के मतलब लिए ऐसे बहुत लगता है लोग कि हैं। बढ़िया बढ़िया चल रहा है, अरे समझ कोई रहा है। हंसी ना अभी। कोई नहीं हंसा यार। किसी की हंसी की आवाज आई, मैडम है। मेरे कल से ना हंसा है मेरे भाई। दिमाग में गेम्स ही चल रहा है, तो चल मेरा रहा है। कुछ ये बोलने का मन देखो। नहीं है अभी। प्लीज मैम बोलिया करो ना, देखो ऐसे देखो कितना बढ़िया मूड हो गया सबका। माहौल थोड़ा हरा भरा हो जाता है मैम। वो पता है, मैं स्कूल में था ना, तो वो टीचर्स डे पे वो बच्चे ग्रीटिंग कार्ड पे लिखते थे कि सर पे सर, सर पे सर, मैम कब आएगी। मैम नहीं आएगी तो क्लास मुरझा जाएगी। तो मतलब जब तक मैम नहीं आती है ना, जब तक ये ग्रुप मुरझाया हुआ है भाई। ठीक है। हाँ, तो आ जाया करो यार, कुछ बट बोल दिया लास्ट करो। वाले में थी क्या, कोई नहीं थी शायद। नहीं, थी। मतलब ऐसा है कि भाई, मतलब भले ही सवाल आ रहा हो, फिर भी बोल दो कि ये बताओ यार, ये कैसे किया। तो ऐसे सब लौंडे की हाँ, हाँ। सुनो सुनो भाई, क्या सवाल है, कैसे किया। वो इंटरेस्ट अलग जाग जाता है ना हाँ, भाई। सबके कान खड़े हो जाते हैं भाई। और अलग, एकदम पूरे अटेंटिव बन जाते हैं। हम्म। ऐसे अपन बकचोदी करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, हम्म। लगेगा हाँ भाई देख लेंगे बाद में, जैसे ही कोई आवाज आई वैसी, अरे भाई हाँ सुनो सुनो, अगर नहीं भी समझ में आए फिर भी बोलो हाँ समझ गए कहोगे। और पता है यही एग्जाम के टाइम यही याद आ रहा होता है कि यार उस दिन उसने वो सवाल पूछा था, ये सेम वैसा सवाल है, अब याद आ जाएगा उस दिन, फिर वो मॉक में जाके हो जाएगा मेन पेपर में। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12, आई आगे होप सबसे बढ़ते हो हैं। गया हो। हम्म, हाँ भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इजी सवाल था। हम्म, क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा। 13 बता दो। 13 देगा, अभी बताते हैं ये ले। देखो सबसे पहले है ना, इसको मुर्दा कन्वर्ट जाग गया। इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अगर हम कॉसेक को कन्वर्ट, जैसे आपको पता है कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। ठीक है, कॉस कन्वर्ट होता है इसमें हम्म, साइन में। और मेरे पास टैन कन्वर्ट हो जाता है कॉट आप में। केवल शुरू का बता दो। इसका बता दूं? हेलो। हाँ।
तो हाँ कॉसेक ये और सेक के कॉसेक आपस और में सेक कन्वर्ट का होते हैं, बता तो दो बस। ये हो जाएगा सेक 90 - 60 - a। तो ये मेरे पास हो जाएगा सेक 30 - a। और 30 माइनस ये भी मेरे कट पास गया। सेक 30 - a है। तो ये तो मेरे पास कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बच गई पेंसिल। ओके और ये भी वन बची ये वन बन जाता, तो वन आंसर आ गया इसका, ये लो। और इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊं, जब बताओ। ऑप्शंस में न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो थीटा या ए की जगह कोई वो डाल दो, जैसे 30 डाल दिया मैंने, जीरो डाल लो, क्या तो दिक्कत सॉल्व हो है? जाता है। ये जिसकी मैथ्स वैल्यू लिखने में नोन आता हो, था। जीरो डाल दो, क्या दिक्कत है? हाँ, जीरो डाल जीरो दो। डाल दो। हाँ, जीरो हाँ। डाल दो, इसमें फिट हो जाएगा। लेकिन काफी बार मेंस में है ना, ऐसे आते नहीं है, उसमें कुछ भी 239 या 140। अरे भाई क्या हो गया? हेलो। हाँ, कौन था भाई? बोलो। ये सुधांशु समथिंग के उससे आई थी आवाज। चलो कोई नहीं। है देख, साइड से कुछ मतलब नहीं है भाई, हम तो लड़का है भाई। देखो भाई, जहाँ पे ए बी ऐसा रखा हो ना, वहां पे तो जीरो वगैरह पुट करो। लेकिन काफी बार सवाल अजीब सा आया, तो आपको अप्रोच तो पता होनी चाहिए ना कि ये चीज किस में कन्वर्ट हो रही है। तो कोई चीज डबल किस में, वैल्यू दे देता है ना कई बार। हाँ, ऊट पटांग दे देगा, कैसे सेट करोगे? तो मतलब बेसिक पता ही होना चाहिए। ट्रिक तो ठीक है, लेकिन कन्वर्शन पता होने से पता हो होना जाएगा। चाहिए। सही बात। देखो एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर इतना रहता है कि ट्रिक्स याद नहीं आती, या अपन इम्प्लीमेंट करते हैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर हाँ। रहे होते हैं। तो उस समय बेसिक आना चाहिए। बेसिक पे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस फीलिंग रहती है अपन को, है ना? जिसको सॉल्यूशन भी वही दे रखा है जो मैं आपको बता रहा था। हाँ। अपन हाँ चलते भाई। हैं 14 पे। नेक्स्ट। 15, इसमें मेरे को बहुत टाइम लग गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, और फिर सॉल्व भी नहीं हो रहा था, ये पता लेकिन नहीं। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने ज्यादा दिमाग भाई लगा मैं दिया। भी अगर वो गलती कर कंफ्यूजन रहा एक था। एक बार हो गया तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लेके जाता है। अरे मैंने मतलब थोड़ा अरे दिमाग एक लगा बार दिया फिर। हाँ, एक बार फंस गया था ना उसमें, हम्म। फिर टाइम लग गया पूरा। फिर दोबारा हाँ, किया। बोलो बोलो। हाँ जी। अरे ये तो शायद कोई सुधांशु के माइक से ही आया है भाई, और कौन अबे बोल रहा है? वो क्या कर रहा भाई हम होगा तो भाई, कोई कंटिन्यूअसली बोल यूट्यूब रहे हैं यूट्यूब भाई। से कहीं हेलो निकाल रहा होगा, और वो बार बार अलग हाँ, अलग ये कोई बंदी का वीडियो की हेलो सुना आवाज रहा है। हाँ, होगा। वही हो रहा है। वही हो रहा है ये। वही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलो 16। चलो आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 नहीं आया भाई, 16 नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। देखो मैं बताता हूँ, बहुत मीठा सवाल है। ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर राइट एंगल ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनस बीसी, यानी ये बना देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हो बीसी। गया ए बी सी। कॉमन हाइपोटेनस बीसी है, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने। ए ये को मेरे नीचे पास कर दो ना। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है ए बी सी। ये मेरे पास ए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के हाँ। सामने ये हाइपोटेन्यूस। और वैसे ही एक और ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा हो गया? डीबीसी। डी डीबीसी। डी बी सी, सॉरी ये अबे गधे। ये मेरे पास डी बी सी, तो ये मेरे पास 90 डिग्री है, तो उसके सामने ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इसका मतलब अपोजिट एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। जहां अपोजिट एंगल 180 डिग्री हो जाते हैं, तो वो मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड किया, और इसको एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे बना दिया। इसको यह कर देता हूँ मैं, ये लो वही इसको। सेकंड वाला आ गया, सर्कल सेकंड। ठीक है, अब ये पी हो गया। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि ये मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल का पार्ट बना रहा है। सर्कल का पार्ट बना रहा है, तो एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं सेकंड थ्योरम। वो ये कहती है जब एक ऐसे कुछ हो, है ना, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, मतलब जैसे इसको मान लेता हूँ ए, ये मेरे पास हो गया बी, इसको मान लेता हूँ सी, और इस पार्ट को मान लेता हूँ डी। सी तो डी। वो ये कहता है ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस डी, है ना? मतलब ये छोटा वाला वही पी ए छोटे इंटू का पी बी पूरे बड़े से इंटू मल्टीप्लाई, ये छोटा वाला छोटे का बड़ा पूरे वाला। बड़े से मल्टीप्लाई बराबर यस। है। सेकंड थ्योरम बोलते हैं इसको। हम्म। ठीक है, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एडवांस लेवल वही का है। है। तो उससे ये सवाल हो रहा होगा। तो इसका फिर 10 से कुछ 3.2 माइनस किया तो 6.8 आ रहा था। अबे इसने क्या कर रखा है? हम्म। इसने अलग इसने ही इसमें सिमिलैरिटी लगाई हुई है। ये इसने अलग ही बकचोदी कर रखी है भाई, इन पे ध्यान कैसे मत भी दो। कर लो, हाँ, सिमिलैरिटी लगा दी यार इसने। ये मुश्किल है थोड़ा। हाँ इससे और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम्म, सिमिलैरिटी थोड़ी लगाई है, सेम ही तो करा है उन्होंने, बस बताया नहीं है कि वो साइक्लिक है। ऐसे सेम फॉर्मूला ही तो लगाया उन्होंने भी है। अरे सिमिलैरिटी नहीं, से ही दोनों किया है ना, वेरिएबल्स को ट्रायंगल्स सिमिलर आर सिमिलैरिटी किया। से ही करा है सिमिलर। ना। सीकेंड वाला ही तो सिमिलैरिटी है, से किया भाई, सिमिलैरिटी से किया। वाला। क्या बताए क्या है? अरे वो फॉर्मूला एक ही आता है। मतलब बात एक ही है, सिमिलैरिटी लगा के भी सेम फॉर्मूला ही तो हाँ, आता
अरे उसको और एक्सटेंडेड कर दिया है, स्केलर करके वही डेरिवेशन ले आए। हम्म। और क्या। ठीक है, हो गया। आगे चलें। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 17। अरे यार ये बहुत मीठा सवाल है, मेरे से हुआ नहीं, मैं बहुत बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। 45 आंसर है क्या? ये पता नहीं कैसे होगा यार, कोई ये बता बहुत सकता है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं यार, ये बहुत बहुत इजी तरीके से होने वाला है, मेरे से नहीं हुआ बस समहाउ। इसमें दोनों था का सम ऑफ अभी ढाई ऑब्जर्वेशन मिनट अपॉन लग गया नंबर लेकिन ऑफ हुआ नहीं। ऑब्जर्वेशन को इक्वेट कर देना है। अरे मैंने n+5 या n-5 एवरेज लिख करके देखा तो बहुत अजीब सी इक्वेशन बन रही थी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग हाँ हाँ, थी। वो इक्वेशन बनेगी, तो इसका कुछ उसको दूसरा सॉल्व करना मेथड है, पड़ेगा। इसका डेविएशन मेथड है यार एक, है ना? ऐसे नहीं होगा ये। देखो आपको यहाँ लग रही है कि ये इसने कर दी, भाई साहब ये सॉल्व करने में ना नानी याद आ जाती है, आप टाइम इसको एक कंज्यूमिंग है, मिनट 5 मिनट 1.5 मिनट चले में गए नहीं कर आपके। सकते, है ना? और कैलकुलेटर भी नहीं रहेगा वहां पे तो। हाँ, इसको इसको कम से कम भाई 2 मिनट चाहिए आपको, 120 सेकंड चाहिए आपको, 120 सेकंड्स के बिना नहीं कर सकते। हम्म। भैया तो क्या दिक्कत है, लास्ट में 40 कर तो लेंगे ना, करनी है, लास्ट में टाइम इजी तो तो बच ही है। जाता है अरे ना। नहीं होगा भाई, लास्ट में टाइम भाई नहीं बचता, हाउ लास्ट में कैन यू बी दिमाग सो थक जाता श्योर? है। ये डेविएशन मेथड से ही यू होगा। जैसे कांट हम बी अपना सो श्योर। पर्सनल अगर बताएं भाई, लास्ट में बनाने के बाद ऑन एन एवरेज में 10 मिनट बचता है। भाई चलो ठीक। बचता है, वो अभी मॉक में बच रहा है ना, मतलब वैसे मत लो, रूड हम्म, नहीं साउंड करना चाह रहे, लेकिन एक्चुअल मॉक में भाई तुम 80-85 क्वेश्चन फोड़ोगे ना, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन हैंग हो जाएगा। हैंग हो जाएगा भाई, इसको उतना वो नहीं कर सकते। ठीक है, और अरे ऊपर ये से देखो, सेंटर का केओस तो अलग एक्सटर्नल फैक्टर है। बहुत सारे फैक्टर है हो लेकिन जाता है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। इसको अरे करने लिखो में मैं टाइम बता लगेगा, रहा हूँ। इसका एक डेविएशन मेथड है वो सही रहता है। अब लिखो देखो लिखो मैं मान लो बता रहा ये हूँ। ये इक्वेशन भी इजी है, ये 40x² आया, मान लो कुछ यहाँ पे 54 ऐसे कुछ आ जाता, हम्म। फिर क्या रूट निकालते क्या इसका? दिक्कत हो फिर जाती है यार उसको फिर, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करो आप। बहुत दिक्कत हो जाती है। इसका एक डेविएशन मेथड है, मेरे को आता है, मैं भूल गया, उससे आराम से हो जाता है। कभी देखेंगे बाद में, अभी नेक्स्ट वीक का टारगेट अभी देखेंगे ना, तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। इजी था। देखो ऐसा सेम सवाल अपन ने हो देखा गया। था, है ना? अभी 2-3 दिन पहले, हाँ। और वो शायद हम्म। कोई 2022 हम्म। 20 का था सवाल, 22 वाला था, है हाँ ना? 22 का था। और देखो ये 2021 कर रहे हैं, देखो सेम हम्म। पैटर्न का सवाल रिपीट हुआ है। अगर आपने वो सवाल ढंग से कर लिया होता तो आज ये सवाल हो गया वैल्यू होता। वगैरह चाहिए। मेरे से आज ये सवाल हो गया, थोड़ा टाइम लगा मेरे को, लेकिन मेरे से आज हो गया ये। हम्म। कोई 20 पूछ रहा है चैट में। कौन सा? कोई 20 यही वाला पूछ सवाल रहा 20 है पूछ इसका चैट रहे कोई में। सॉल्यूशन पूछ रहा है। 20 चैट में पूछ अच्छा रहा है। ये अभी बताते हैं। थे। हम्म। यही वाला। देखो सबसे पहले है ना, जब मैं इस फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला देखता हूँ ना, तो यहाँ से मेरे को एक याद आता है, वो कहता है x+y+z, ठीक है, ये इक्वल टू, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा x² + y² + z² -xy -yz -zx, ठीक है। तो इस माइनस फॉर्मूले में पुट जेड करने से एक्स। तो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू हम्म। यहाँ से आएगी x+y+z = 2, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर कर लेता हूँ, होल स्क्वायर कर लूंगा तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा x² + y² + z² +2, ब्रैकेट में xy + yz + एक्स वाई zx। प्लस वाई सी। यहाँ पे मेरे पास इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, है ना? देखो यहाँ पे बताता हूँ, x + y का होल स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, x² + y² + 2xy। तो वैसे ही जब प्लस टू एक्स तीन वाई। का स्क्वायर करते हैं ना, तो ये आता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो मैंने 2 बाहर निकाल के ऐसे लिख दिया, ये आ गई चीज। अब इसको यहाँ पे देखो, अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, x² + y² + z² को मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 4 - 2, ब्रैकेट में xy टू + yz एक्स + वाई। zx हो गया। तो ये मेरे को किसकी वैल्यू पता चल गई, x² + y² + z²। अब ये वाला जो है ना, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर दो। ये वाला उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। जब मैं ये वाला उठा के यहाँ रखूंगा सब्स्टिट्यूट तो कर मेरे दो। पास बन जाएगा 4 - 3, ब्रैकेट में xy + yz + zx। ये कलर ठीक है यार, रसना की याद आ गई मेरे को, ठीक है। तो ये 2 पहले रसना आता था ना, वो ऐसी कलर का आता था, तो 74। हम्म। अब ये 74 का यहाँ डिवाइड जाएगा, ठीक है, एक बार इसको यह कर लेता हूँ, चलो। तो ये मेरे पास बन जाएगा कितना, 74 / 2 37, और 37। 37। 4 - 3, ये मेरे पास xy + yz + zx,
देखो भाई 99 रुपए में इतना डिटेल करके बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता। ठीक है, ये 4 इसमें माइनस हुआ तो ये मेरे हो पास गया बचेगा भाई। 33 -3। ठीक है, ये करके फिर -1 -11। फिर ये होगा, अरे फिर ये हो गया, छोड़ दे भाई अब। -11। ठीक है, XY प्लस YZ प्लस ZX। अब ये वैल्यू आ गई ना भाई साहब, इसको यहाँ पे रख दो। कहाँ पे? यहाँ पे। इस कितना है? वाले में ये -11, तो ये मेरे पास -12, सॉरी -22, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 22, यानी 26। ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 26। और 26 देखो आप, एक ही उसमें है ऑप्शन में, ये रहा। देखा? क्या बढ़िया सॉल्यूशन भाई साहब, गगन प्रताप हूँ। वी ओनली ट्रस्ट मनोदर भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, आई होप बहुत इजी था, क्वेश्चन सबसे 21। हो गया होगा। इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 का मैंने तो बहुत बेसिक से किया है मैडम। 20 का 20 हाँ, का 20 का एक और अप्रोच है, मेरे को वो याद नहीं है, मतलब इसी में चेंज किया हुआ फॉर्मूला है, है मैं इसका। वो याद नहीं करता क्योंकि ये चीज है ना, भूल जाते हैं, बहुत भूल जाते हैं। हाँ यही है जो इन्होंने सॉल्यूशन में यही दिया है। वाला करिए, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, याद ही नहीं रहता। ये याद नहीं रहता, इसमें मैं आपको हाँ वही वही बता रहा ना। हूँ ना, पता नहीं, कि मुझे तो आप ऐसे चीजें याद करोगे एग्जाम में याद नहीं आता मैडम, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो मेरे को बस दो हम्म। फॉर्मूले याद है, एक x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस थ्री एग्जैक्टली। एक्स वाई जेड। यहाँ पे मेरे पास a प्लस, सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे ये जो स्क्वायर आता है और माइनस ये वाला। और दूसरा मेरे को याद है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये यही x हाँ, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस प्लस एक्स का उसका स्क्वायर। स्क्वायर। बाकी सारे फॉर्मूले इनसे डिराइव हो सकते हैं। आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, हाँ लेकिन आपको सवाल 100% एक्यूरेसी के साथ आएगा। ये फॉर्मूले कब याद करोगे, कब आप अप्लाई करोगे, भूल जाओगे। देखो, अप्रोच 100% ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो लोग बहुत होशियार है भाई। मेरा तो IQ बहुत, मतलब आदिवासी दिमाग है मेरा। ठीक है, तो मेरे को ऐसी सस्ती चीजें ही पसंद आती है जो हर जगह अप्लाई हो जाए भाई। चलो, नेक्स्ट। मैथ मेनिया वाले ने भी यही कोई बताया था। 21 पूछ रहा था। 21। देखो 21 में क्या होगा कि भाई आपने ये 30,800 लिया। ठीक है, 30,800 लिया, फिर इसमें 10% इंटरेस्ट जोड़ोगे, फिर इसमें 10% इंटरेस्ट जोड़ोगे। ठीक है, तो कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा। फिर वो बंदा बोलेगा भाई पैसे दे, या तुम्हारे पास पैसे आ गए तो तुम उसको उतने पैसे लौटा दोगे। कितने? इतने, ये रहा। तो ये माइनस कर लोगे। तो ये मैंने किया था 2 308। साल बाद जितने हाँ, कंपाउंड होके 10 का उससे आप 11, उतने पैसे दोगे। 10 का, सॉरी, 11। ठीक है, ये मैंने कर लिया था। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 308 मल्टीप्लाई बाय 121। ये मेरे पास 2 साल बाद अगर मैं पे करता तो वो अमाउंट था, इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ 13268। फिर अब जो अमाउंट होगा उसका अगले साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझे? उसके ऊपर 10% जो थर्ड ईयर का होगा। मतलब मैं बताता छब्बीस हूँ, चार सौ आंसर है मान शायद लेते इसका। हैं कि है ना, तो किसी ने तुम्हें 100 रुपये उधार दिया और तुमको बोला कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 10% का। तो तुमको हम्म। पहले साल, अब तुम 1 साल बाद दोगे तो कितना रुपए दोगे? 110 दोगे। और अगले साल कितना दोगे? 110/10, 11, है ना? एक सौ यानी इक्कीस कितना? हाँ हाँ, 121। 121, है ना? 121। 121। तो अब तुमने क्या अब किया, इसमें तुमने से बोला कोई कि बोल भाई दिया कि एक तुम काम, 30 रुपया दो। तुमने बोला कि भाई एक काम, मेरे पास है ना 121 नहीं है, लेकिन 120 ले ले, या मतलब 100 रुपये ले ले। अब तूने 100 रुपये हाँ दे दिया, अब तेरे पे हाँ, उधार कितने हैं? 21। तो फिर उन 21 का भाई 21 और 21। 10/11, है ना, यानी 2.1 मल्टीप्लाई बाई 1। समझ रहा है? ये 21 रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, वही तो वही 20। किया है कि हाँ लास्ट में ना वही। 2400 रुपये 24,000 रुपये बच रहे थे। 24,000 पे 2400 10% देना था, तो 2 2 6 4। 2400 बचे, हाँ। 24,000 पे 10%, हाँ, 26,400। तो 26,400 ऐसे। इसने इसने क्या मेथड से किया है? हाँ, वही मेथड से किया है, यही मेथड है, एकदम वैसे प्रैक्टिकल किया है मेथड है, और इसी से लगाओ। ट्रिक है ना, यूट्यूब के देखने में बहुत एक्चुअली, अच्छी यही लगती है। स्टैंडर्ड मेथड है। तो यूट्यूब पे वो वीडियो दिखाते हैं ना, 30 सेकंड में, 1 मिनट में, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, एग्जाम में ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, प्रेशर हाँ। होता है वो उस समय नहीं होता। उससे और गड़बड़ हो जाएगा। ये तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हाँ सॉल्व हो जाएगा वैसे ही इजीली। क्रॉस और मल्टीप्लाई सेक को करके। कन्वर्ट कर लिया, बस खत्म। थीटा की वैल्यू मेरे पास आई थी 60 डिग्री। 60 डिग्री पुट करोगे, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। हम्म √3 आ रहा था इसका आंसर। ठीक है, ये 3/√3 और वैसे ही √3, किया है। यही आंसर, यही सॉल्यूशन है उसका। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज 23।
बहुत ही सही सवाल था, मतलब इजी सवाल था ये तो। इजी था। ठीक है। अरे ये मेरे से क्यों नहीं हुआ? शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी, फिर मैंने किया नहीं होगा उसको। अरे इसका 62 था ना, आप 8 और 9 करके करो। अरे मैंने वो तो किया, लेकिन मेरे मतलब y की वैल्यू तो 2 आ गई थी। कैलकुलेशन में कुछ हो गया होगा। y की वैल्यू तो 2 हाँ, आ गई थी। y मेरी इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कुछ गड़बड़ आ गई थी मेरी। डिजिटल सम लगा लो ना भाई इस पे तो। नहीं, डिजिटल सम मेरे को नहीं आता, मैं सीखना भी नहीं चाहता भाई। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन 8 मतलब + 7 हाँ, 9 बियॉन्ड देते हैं, काट दो। 22 बियॉन्ड माई 37। मेरे मतलब दिमाग से परे है भाई। अबे ये हो जाता है, बहुत भाई इजी है, उस ये समय कहाँ नहीं हुआ बहुत होगा। बड़ी चीज है, हाँ। सिर्फ सारे नंबर तो ऐड कर इसमें देने हैं, ना कहाँ कुछ भाई, डिफिकल्ट है। इसमें इसमें एक्स और भाई वाई की 9 के लिए मिनिमम तो वैल्यू वैसे ही लेनी आप होती है ऐड ना। करके ही करोगे ना शॉर्ट में। हाँ, 8 हो जाएगा 3 वो के तो लिए कोई। 3 और 9 के केस में क्या होता है ना। वही। नहीं सुनो भाई, जो सुनो, समझना नहीं अरे चाहते सॉरी सॉरी, छोड़ो। मेरे को पता चल गया मैं मॉक में क्या कर रहा था। मैं 11 का हम्म, 11 का वो देख रहा था। अब मेरे को पता चल गया, मेरे को टोटल करके आप 9 से 11 का डिविजिबल रूल देखना लगा था। दिया। शिट मैन, अब मेरे को पता चल गया, मैंने बहुत हम्म, गलती कर दी। मैंने 11 का पता नहीं क्यों बैठा दिया इसमें, बेवकूफ हूँ मैं। वो तो सिंपल सम कर दिया तो x का वैल्यू हो जाता, अरे हाँ यार, हाँ फिर मैं पुट वही कर बोल दो रहा हूँ हो ना कि जाएगा। y की वैल्यू तो मैंने 2 रख दी। सही समझ सकते हो। 8 × 9, फिर मैं 11 से करने लग गया था यार। गलती हो गई भाई। ना ना, अब वो उल्टा कर देते हैं। ये 24, ये पता नहीं क्या है, मैंने दिमाग लगाया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। अरे ये ये इजी बहुत, था। ये लग रहा है बहुत आसान है। एंगुलर, अरे वो ये एंगल एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर थ्योरम। A B C है ना। बड़ा वाला भाई छोटा वाला इक्वल्स बड़ा वाला भाई छोटा वाला। अरे वैसे क्यों कर रहे हो ये क्या बनाया? मरुधर भाई। अरे ए का सुन सुन बाइसेक्टर सुन, बीसी पे जा रहा है ना। हाँ तो ए से नीचे आएगा ना, डी बीसी पे रहेगा। हम्म, बीसी 18 है, ए बी 12 है। तो ये कितना हाँ, रेशियो? 3:4:5। इसको डीसी को x मान लो, उसको 18 - x मान लो। तो ये मेरे पास कितना आ जाता? हम्म 9। तो ये 8। अबे क्या कर रहा हूँ मैं? ये वो 8 और ये एक्स 10। एक्स हाँ लो ना। वही तो है। तो डीसी की हाँ वैल्यू तो 10 हो है तो ना। गया। हम्म हाँ हाँ वही तो। अरे मैंने देखा नहीं, पता नहीं क्यों 2 सेकंड लिया, मैंने पता नहीं क्यों नहीं देखा उसको। अरे मेरे पास टाइम खत्म हो रहा था, इसलिए नहीं देखा होगा मैंने। चलो कोई नहीं, ये तो नेक्स्ट। बहुत इजी सवाल है, ये ये तो भी हो हो गया। गया। पहले देखो, बंदा ये उसी पता है डायरेक्शन मैंने में जा कैसे रहा है, किया। वुमेन अपोजिट जा रही है, तो वो प्लस हो जाएगा। हाँ, वो प्लस हो गया ना, उसमें फिर एक ही मल्टीपल हो रहा था, 48 + 6 54, 9 का मल्टीपल। चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंग्लिश। ओ भाई साहब देखो, रेड फ्लैग दो बस। सेक्सी, गुड जॉब। गुड किल भाई। अरे यार, ये मैंने बहुत चल, दिमाग लगा किया, लेकिन पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। ये मेरा भी गलत हो गया। ये तो बस देखना ना है भाई अरे कुछ। अब मैं एक बात बताऊं। हम्म क्वेश्चन तो बी, तो हाँ बी से ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एक बार ऊपर लगा हम्म। क्वेश्चन, बी के बाद आपने ए से पेयरिंग किया। मैंने तो सी से किया ए यार। आंसर है ना भाई, भाई ने सी सही हाँ किया। सॉरी, आपने सी से किया। हम्म एक ये ना, ये है जैसे बी में है, बिटन बाय अ माउस। तो जब दूसरी बार माउस की बात होगी तो द आएगा, तो ये चीज बहुत काम की है कि ए माउस आएगा उसके बाद ही द आएगा, तो ये वाला सीक्वेंस आप फिक्स कर सकते हो आर्टिकल इससे, का तो कंसेप्ट। इसलिए डी सबसे पहले ही आएगा क्योंकि अ माउस अरे एक वो नहीं है, तो बाद सही है। में द माउस है। हाँ आपका लॉजिक सही है, इन्होंने जो आंसर मार्क किया है इन्होंने भी स्टार्टिंग पॉइंट बी से ही किया है। हम्म तो अगर मतलब आपका लॉजिक भी सही है, आपका लॉजिक फिर इन्होंने जो आंसर मार्क किया उसमें भी फिट बैठ रहा भाई, है। डी मैंने जो किया बोल ना रहा वो है भी कि सुनो, बिटन वो बाय ए भी माउस। लॉजिक फिट बैठ रहा है। मैंने जो किया ना वो भी लॉजिक फिट बताओ, बैठ रहा आप बताओ मिस लॉजिक, बताओ। है। मैंने तो ये तो बस भाई वही समझने कहानी पे ही देखी डिपेंड कि है। ये चूहा कर क्या रहा है हाँ, भाई। कहानी देखनी बस। बस तो तो ये था ना, वो उसने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ए में लिखा है कि फिर भी वो बच गया, कैप्चर नहीं हुआ। हाँ सीक्वेंस में हाँ, वही बन रहा है। और इसमें थर्ड तो ये है कि और माउस दोबारा बाहर आया, तो लिंक ही हाँ बैठ रहा वो, है B से। हाँ ये दोनों सुपरफ्लस हो रहे हैं, मतलब इस सी के बाद वो नहीं बैठ रहा है ना, सी डी ए नहीं हम्म होना चाहिए। भाई सी,
बाद ऐसे बी के बाद सी भी नहीं बैठ रहा। बी के बाद सी भी नहीं हो रहा है ना। ट्राई टू कैप्चर हाँ हिम, द माउस पेपिंग आउट। अब आई एम इमेजिनिंग कि ट्राई टू अगर कैप्चर हिम है, वो चूहा भी भाग ही रहा होगा, तो वो भागते भागते पीप आउट कैसे करेगा फिर पीछे। मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ। तो जरूर वो कहीं छुपा हुआ है, उसके बाद वो झांक के देख रहा है कि वापस आ रहा है या नहीं आ रहा देखो हमारे लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। है। अरे इंग्लिश। हाँ देखो, इसमें वही लिखा है ना, ए बी के बाद आएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि चूहा काटने के बाद पहुंच गया, उसके बाद वो झांक रहा है कि बैल वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सी आ रहा है फिर। चलो आगे चलते हैं। बी ए डी सी। क्वेश्चन नंबर 3, शिमर मतलब शाइन करना। 4th, ब्रूड। ये तो याद करने की है भाई, ये तो तुम लोगों को ब्लैक बुक पढ़नी पड़ेगी भाई मेरे इस लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मैंने तो बहुत बार पढ़ी। मैं तो सोच रहा हूँ नई ब्लैक बुक मंगा लूं यार, आज कंपेयर करूंगा बैठ के भाई ये 2022। मुझे समझा नहीं अभी भी, ये फिफ्थ वाला कैसे हुआ? 5th वाला क्वेश्चन दिखाओ। ये ये तो भाई समझ तेरे को ही नहीं पढ़ना आ रहा, पड़ेगा उसको। क्योंकि क्योंकि इसमें ए से भी स्टार्टिंग अच्छी हो रही है और इसमें तो फिर बी से भी नहीं हो नहीं रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये पहले बता रहा है और फिर बता रहा है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। नहीं बट इट से नहीं चालू होता ना। आपने इतना सारा क्या पढ़ चीज? के सिर्फ 30 सेकंड में वो कर दिया। जो ए है उसमें इट लिखा हुआ है ना, तो इट से थोड़ी ना चालू होता है। नहीं नहीं, क्यों नहीं होता, क्या दिक्कत है? भाई इट इज एसेंशियल, उसको फिर डिफाइन भी तो कर रहा है ना सेम सेंटेंस में, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। इट इज एसेंशियल फॉर द मार्केटर टू स्टडी द बिहेवियर। तो सेंस तो बैठ ही रहा है ए से अगर करे। फिर वो वापस उसको और इलेबोरेट कर रहा है कि स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है एक्चुअली, किस लिए इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट नॉलेज होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा, कैसे क्या है। ओके और एक जन सही बोला कि इंट्रोड्यूस कर रहा है, इट इज। हाँ मतलब बी से भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप ए को किसी के साथ पेयर करोगे, आप मतलब पेयरिंग नहीं होगा। डी सी भी सही है। भाई नेक्स्ट ये तो अनकैनी अनकैनी, मतलब मिस्टीरियस। 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 थिंक सेम लाइक सेम लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ये तो थिंक लाइक सेम ह्यूमन एज। बीइंग्स या थिंक सेम एज होगा। सेम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे एरर है। सेम एज होगा ना। इम्परवरिश्ड मतलब उसका एंटोनिम पूछा है तो रे। रिच एंटोनिम। इम्परवरिश्ड मतलब होना नहीं वो चीज के पास, बिल्कुल लैक। अरे एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको बोलते हैं। एग्रीकल्चरल आउटपुट है ना, आउटपुट। रेमिफाई मतलब अलग रेमिफाई। एंटोनिम, एंटोनिम है तो यूनाइट। एंटोनिम है ना, यूनाइट होगा। मेरे को रिसीप्ट। ये तो रिसीट है। रिसीट था भाई। ई आई। अरे यार गलत कैसे हो गया भाई। गलत पढ़ लिया शायद। लेकिन एक्चुअली ना ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, आई ई आई। रिसीट। नहीं, जो सी वाले वर्ड्स होते हैं उनमें आई ई आता है, तो ये बस रूल, सॉरी ई आई आता है। ये रूल याद रखो, सी के बाद ई आई आता है, बाकी सब में आई ई आता है। अरे क्या बात कही आपने, दोबारा बोलिए प्लीज। क्या बात कही है। दोबारा जो बोले, सी लिख वाले के वर्ड्स रखते हैं, हैं, जैसे वाह 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 वाह। लिख के सी, रखते हैं। सी। सी के बाद ई आई फॉलो होगा। सी सी। हाँ अब याद रहेगा, ये तो बहुत सब अच्छी में बात यही बोली। होता है। कौन बोला ये, मेरे को देखना है कौन सही बोला। है। कौन बोला ये? राशि जी। अरे वाह। हाँ मैंने जी। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। अरे सर। अरे गजब। ये मुझे चैट जीपीटी ने बताया था, मेरे को याद नहीं हो रही थी, मैंने है? अरे यार, चलो कोई अरे नहीं। एक श्रेयस आया हुआ है भाई। अरे लेजेंड, लेजेंड इन इनको दी बुलाया चैट गया है। भाई, क्या हाल है? कुछ नहीं भाई, मार्क्स की टेंशन हो रही है मेंस के भाई। भाई शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? इनको अलग टेंशन हो रही है भाई। कुछ नहीं हो रही, इसके आ रहे हैं, ये लौंडाया कर रहा है बस, ग्रुप में सबको बता रहा है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरा कुछ बढ़िया होगा। अरे नहीं भाई, मेरे मार्क्स माइनस हो रहे हैं भाई, 4 वो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। अरे ठीक है भाई, तू क्यों टेंशन लेता है, तुम्हारे पास अंधा पैसा है ना भाई, तुम तो इंग्लैंड पढ़ के आए हो भाई। भाई अरे लिटरली मत ये बंदा इंग्लैंड पढ़ के आया है भाई।
ये देखो हाँ सीजीएल की तैयारी करा, देख लो न्यूयॉर्क तुम, लंदन तुम्हारा कंपटीशन किन लोगों से है भाई। हाइडेनबर्ग। भाई वापस क्यों आया भाई इंग्लैंड से बढ़ के? ऐसे ही भाई, पैसे खत्म हो बहुत गए हो गया थे, था। पैसे खत्म हो गए थे इसलिए। घर वालों ने पैसे देना बंद कर दिया तो वापस आ गया ये सर। सीजीएल, ट्रू। सीजीएल का ऑरा है ना भाई, इंटरनेशनल हो गया भाई, इंटरनेशनल शिट है भाई ये। इंग्लैंड से बंदे आ रहे रील हैं भाई देख रहे हो सीजीएल एग्जाम देने। उधर की? उधर उधर इंग्लैंड उधर में अपना कोर्स ग्रुप ऑस्ट्रेलिया करके देख रहे फिर हो, आ कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं सोचो। देख रहे हो, अंग्रेज आ रहे हैं वापस पेपर देने सीजीएल का। सही है। रिवर्स कॉलोनलिज्म। कोलोनाइजेशन। अरे यार, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट करें। क्वाड डील फेयर एग्रीमेंट। ये तो फेयर एग्रीमेंट। हाँ, ये रहा। इफ ही हैड हाँ, वेरी लिटिल। पता है, मेरे को यहाँ तो पे मैं लेस भाई ज्यादा इसका नहीं इसका इसका वो सोल्यूशन देखना, मैंने देखा नहीं अभी। या इसको समझाना क्या दिक्कत है इसमें। भाई ये तो पढ़ लो ये ये इसका। नहीं इंफॉर्मेशन। हाँ इंफॉर्मेशन इसका मतलब मैं देख काउंटेबल रहा नहीं हूँ। है ना, लो तो भाई। लिटिल वैसे आएगा। हाँ लिटिल। लिटिल कर लो या लेस तुम कैसे बोल रहे हो? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडवाइस वैसे भी कर सकते हो। देखो इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन है ना, उनका सॉल्यूशन आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के पढ़ लिया करो, ठीक है। पता है भास्कर भाई, मैं जब मॉक दे रहा होता हूँ ना, तो मतलब समहाउ मेरे पास प्रेशर रहता है कि रात को जीसी करनी है, और जीसी में सब लोग जिन्होंने 99 रुपए देख रहे हैं वो देख रहे होंगे कि उनका नेता कैसा है भाई, ठीक है। तो मैं फिर बहुत बस अच्छा है भाई। मैं सोच रहा हूँ कि यार लोग ने 99 रुपए दिए और मेरे पे इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और भारत की जनता मतलब अरबों रुपए टैक्स जीएसटी दे रही है, और एक बंदा बैठा है भाई जिसका नाम है गोभी, उस पे बिल्कुल प्रेशर नहीं है यार, मजे से भाई जीएसटी ले रहा है वो। और वो तो भाई वो जीसी भी कहाँ करा रहा है, अगर वो स्मूथ जीसी कराता तो पता चलता ना भाई, लोग उसकी ले लेते भाई, जैसे तुम लोग लेते थे मेरी मेंस में, एकदम। है ना। एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए ना भाई साहब, लोग क्या करेंगे भाई साहब। कल 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 आएगा भी भाई, बजट भी आएगा कल। तो क्या बजट आएगा भाई, ये देखो। अबे अपने लिए क्या है, कुछ ढंग का कुछ कर दे, टैक्स वैक्स 80 कम कर दे, उसी में खुश हो जाएंगे और क्या। एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रॉ, ये तो मतलब बंदा काट रहा है और बैलून उड़ना चालू हो गए, है ना, ये तो तो ये सेंस टेंस नहीं बैठा। चेंज कर दिया। तो एज सेंस ही सुन नहीं एज है। द मैन कट द आई थिंक स्ट्रिंग, स्ट्रॉ होगा। है ना, तो होना चाहिए था। यस कट एक होगा। ये बात बताओ, जैसे फ्लू अप लिखा है तो यहाँ पे फ्लू का मतलब ही तो उड़ना होता, तो अप लिखना सुपरफ्लुअस नहीं माना जाएगा नहीं, यहाँ ये पे? फ्रेज है। नहीं, ये फ्लो अप एक मतलब फ्रेज हिसाब से यूज होता है ना, फ्रेजल जैसे वर्ब, ब्लो अप होता है। है ना, ब्लू अप, हाँ है ना, जैसे ओला जैसे ब्लो अप होगा ब्लू अप हो जाएगा। हाँ, तो फ्लू अप उसी ये, हिसाब से सोच लो। है ना, फ्लो अप का पुट फ्लो अप हो डाउन, गया। पुट डाउन ऐसे, ठीक है। हाँ ठीक वैसे कर। ब्रिंग आउट, ब्रेक डाउन काइंड ऑफ थिंग। समझ गई भाई, वो आगे बढ़ो। अरे Move ठीक, on. टेम्ड। टेम्ड मतलब पालना टेम्ड भाई, टेम्ड। ठीक है। हाँ ये केओटिक केकोफोनी, ये भाई इसमें सवाल, दिक्कत हुई थी, ये सवाल कैकोफनी। मेंस में आया था मेरी, ये ये बहुत। गलत हो गया था। बट कैकोफोनी कैकोफोनी तो इस बार सॉल्व भी मेंस में रिलेटेड है। आया हुआ कैकोफोबिया है था क्या? भाई, वो कैकोफोबिया था भाई। तो कैको, वो जब कैको मतलब डाउट होगी। अनवांटेड मिक्सचर भाई, और फोनी मतलब साउंड। अब यहाँ एओस पर भी काइंड ऑफ। साउंड जैसी आ नहीं हाँ रही, डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई झगड़ा, तो मेरे को डिस्कॉर्ड भी लग रहा था, लेकिन पता नहीं मैंने कैकोफोनी क्यों किया। डिस्कॉर्ड का भी मतलब यही होता है, लड़ाई झगड़ा या डिसएग्रीमेंट। हाँ ये देखो ये रहा, लेकिन पता नहीं, मेरे को लग रहा है डिस्कॉर्ड काइंड ऑफ वर्ब है, तो ये चीज यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। आगे चलते हैं। बट ऑन साउंड भी एज, नहीं चलो है। ऑन नेक्स्ट। एज मतलब नर्वस एंड अनएबल टू रिलैक्स, वो तो नर्वस है। ये तो बहुत इजी है, ये ठीक तो है। इजी था। इसको मतलब ऐसी चीजें डिस्कस करने कुछ मतलब नहीं है, अगर आपका गलत हो गया है, इसको कोई भी टिक करो, फिर उसका आंसर देखो कि भाई ये क्यों होगा, है ना। स्टार्टिंग में टाइम हाँ लगेगा 10 15 20 30 मॉक में लगेगा, उसके बाद मतलब आपको समझ में आ जाएगा कैसे नहीं तो करना वो जो पैसेज दिया हुआ है उसको वापस पढ़ लो, फिर आपको और सही समझ आ जाएगा कि कौन सा वर्ड बेटर फिट रहता। है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट फिल इन इज द ब्लैंक्स। जनरल अवेयरनेस। मैं यहाँ तक ही देख पाया, अपने आप ऑटो सबमिट हो गया, ये मेरे भाई को पता नहीं। अच्छा अभी कर लेते हैं चलो। ये तो मेरे को नहीं आती भाई जी के, तो सतवाहना। ये बताओ। अकबर 1579 ये में तो कौन हुआ अकबर गाइस? होगा। अकबर। अकबर नहीं नहीं, अकबर 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 अकबर। ही था। अकबर था।
अकबर था ना? अकबर हाँ था भाई, अकबर। ये तो हरियाली। नॉर्थ गोंडवाना। पता है पैनेजिया के बाद गोंडवाना था, तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका, अलावा नॉर्थ बाकी सारे नॉर्थ यहाँ से नॉर्थ टूटे हुए नॉर्थ थे। अमेरिका। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे अफ्रीका वाला है ना, और ये इंडिया वाला रीजन है ना, ये इंडिया वाला। इंडिया का हाँ मैच तो होता है। ये, हाँ, ये मैच इसकी होता वजह है, से यहाँ पर भी फ्री लायन, बैठता है एक्चुअली। लायन, ठीक है, और एलिफेंट और राइनोसोरस, और इंडिया में भी लायन, एलिफेंट, राइनोसोरस, ऐसे सेम टाइप के वो। गुजरात वाला रीजन, हाँ। हाँ, ठीक है, ये पूरा मतलब वेस्टर्न घाट्स और गुजरात ये वाला, इसलिए वो एनिमल सेम है। हम्म। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी यहीं से टूट के गया, तो सम काइंड ऑफ एनिमल वहां हाँ। पर भी थे। लेकिन ये मतलब लाइक 313 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, तो बहुत सारे जेनेटिक चेंज हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरे को पता नेक्स्ट, नहीं क्या है। ये मेरे को भी छोड़ पता दिया, नहीं था, फुटबॉल है शायद। छोड़ दिया था मैंने। फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं सकता। ये तो कीवी कीवी, है। कीवी, कीवी। कीवी, न्यूजीलैंड। रबर ईयर शेप्ड ईयर ड्रम। ये ओ कैसे गलत ईयर हुआ? ड्रम। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। ये गलत कैसे? कौन सा किया आपने, टंग कर दिया क्या? क्यों भाई, टंग भी तो स्ट्रेच होती है हाँ, ना यार। रबड़ की तरह थोड़ी होती है। तो कैसे रबर होगी? की तरह तो ईयर ड्रम होगी ना। पता और नहीं यार। स्ट्रेच भी कहाँ, कितनी स्ट्रेच हो जाती है टंग? पता नहीं भाई, मेरे को तो लगता है कि ये है। ये ड्रम तो कैसा हो रहा होगा यार। कान का पर्दा जो होता है वो ऐसे रबड़ ही तो होता है। क्या पता है। चलो खैर, ठीक है, आगे चलो। ये तो धुआंधार। धुआंधार, धुआंधार। ठीक है। जॉइंटिस, पीलिया हो जाना। जॉन्डिस, जॉन्डिस। पी लिया। क्वेश्चन नंबर 10, इग्निशन टेम्परेचर। एक्चुअल में ये उसका होता है फ्लैश इग्निशन पॉइंट, उसको टेम्परेचर। बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब द टेम्परेचर एट विच वो सब्सटेंस आग पकड़ लेती है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर भी ओके है। ठीक है। उसके बाद 11, भारत नेक्स्ट, कोकिला सरोजनी नायडू। ये तो सरोजिनी नायडू। उसकी यूपी की गवर्नर भी थी शायद ये, है ना, फर्स्ट। हम्म हम्म। नंबर 12, ये बीबी का मकबरा। ये रानी की वाव भाई। एक रानी की बात। रानी रानी की की बात, वाव। रानी की बात, रानी की बात। क्यों? रानी की बिकॉज वाव। बाकी 3 मुगल आर्किटेक्चर्स है, दिल्ली में है उनका बाकी दो। गुजरात से क्या लेना देना। बीबी का मकबरा भी बीबी तो का साउथ में मकबर है यार। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है क्या? औरंगाबाद, औरंगाबाद, हाँ, औरंगाबाद। महाराष्ट्र। औरंगाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पोटेशियम KMnO4 होना चाहिए ये आंसर। छत्रपति संभाजी नगर हो गया है औरंगाबाद। जी भाई, हम्म। जय श्री राम। अरे बस भाई बस। जय श्री राम भाई। अरे हाँ भाई। कोर्स ठीक है। करेक्शन। ये ग्वालियर में हुआ था। ये तो खत्म, ये तो जो ग्वालियर, ग्वालियर में खत्म हुआ था। ग्वालियर में हुआ था खत्म। कोई छोड़ दिया था भाई। इंटर शॉर्ट रेंज होगा ना। सरफेस टू करंट एयर अफेयर आ मिसाइल गया है, भाई। SAM यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, तो सैम, ये होगा। हाँ सैम वाला वो जो एक पार्ट ही है वो है, फिक्स हो शॉर्ट जाएगा। रेंज। जेल टू, क्या है जेल जेल? टूरिज्म। ये यूपी का है यही भाई। है, अरे भाई, महाराष्ट्र। यरवड़ा जेल का है क्या? ओ हो उद्धव ठाकरे, येरवाड़ा हाँ, प्रिजन। एक दिन पता वहां रहने को मिलता है, और कुछ शायद पैसे वैसे ऐसा भी कुछ हुआ था। नहीं, ये अलग है शायद। ये अलग है फिर, यरवड़ा जेल। चलो आगे। एथिकल, क्या पता ये इसने, गांधी जी ने। महात्मा बापू, ये बापू क्या है, मेरे को भी नहीं पता था। बैटल ऑफ खानवा, बाबर एंड राणा। ये राणा तो राणा सांगा, सांगा। सांगा जी के बीच। पानी पिया खाना खाया, है ना, ऐसे कुछ फिर वो था, है ना, मतलब ये उसने क्या बताया था भाई, पानी पिया खाना खाया और चंदा लेके सो गया। हम्म। अरे यार गजब भाई। ये तो बताइए, नो आइडिया। पंत साहब, ये तो पंत ऋषभ भाई, पंत। पंत, क्या ऋषभ लेजेंड पंत। है। पंत। हाँ भाई, हाँ। ये भाई, ये वाला सिंबल, है ना, तो ब्रह्मी, रोमन। रोमन है, रोमन है। अच्छा, है गाबा का कमांड, क्या बात है, कमेंट्री याद है कौन है? पूरी। क्या पता ये तो हाँ, नहीं ये रेक्स है। पहला कर्व। वाला। यही है ऊपर वाला। ऊपर
पर कैपिटा इनकम और डिग्रेडेशन। नेक्स्ट, प्रोटम कौन अपॉइंट करता है प्रोटेम भाई? स्पीकर, प्रेसिडेंट। 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 टेम्परेरी जो स्पीकर होता है ना, जो सीनियर मोस्ट होता है हम्म, शायद, उसको करते हैं ना, इलेक्शन होता है उसको बिठा लेते हैं। सचियानंद सिन्हा। हाँ वही था। 10th शेड्यूल क्या थी भाई? एंटी डिफेक्शन 42 था। एंटी डिफेक्शन 52 एंटी डिफेक्शन 52nd 52 हम्म, 52 अमेंडमेंट आई थिंक। ये तो याद कर लो, काम हो जाएगा। ढल का है। दाल खाई। सी प्लेन सर्विस, ये तो पता नहीं भाई। पता नहीं भाई, छोड़ ये दो। अहमदाबाद है भाई, केवड़िया से लेके वो साबरमती तक। अरे क्या बात है सर, बड़े लोग। चलो, आई होप आज का सेशन सबको हेल्पफुल रहा होगा। देखो ये सेशन जब भी बेस्ट हेल्पफुल सेशन है बन गया भाई। जब आप मेरे साथ मॉक लगा रहे हो, एनालिसिस देख रहे हो उसका, और जो मैं ऑन स्क्रीन वीडियो लगा रहा हूँ वो लोग देख रहे हो। देखो ग्रुप का कुछ नहीं, अगर आप रेगुलर मेरे साथ मॉक लगाते रह रहे हो तो एक एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको। और ये बहुत एक, मैं ये कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक लगाए, और किसी के साथ मॉक, आपके साथ कोई होना चाहिए कि भाई तूने लगाया मैंने भी लगाया, ठीक है, तो डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी में दोस्त है तो हो जाता है, बाकी मेरे को तो नहीं लग रहा 2-3 जने साथ बैठ के सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि जब मिल बैठेंगे दो यार तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग जुड़े हैं इससे, सब लोग पैसे देखें तो पूरा फायदा उठाओ, ठीक है। तो धीरे धीरे भाई, अब जैसे मैं अभी प्रेशर मारना स्टार्ट करूंगा ना भाई, तो देखना आप लोग बोलोगे कि यार ऐसे कैसे हो गया। तो अभी से ही जो टारगेट वारगेट डाल रहा हूँ उसको अपने करते रहो अपने हिसाब से। जिसने कोर्स ले रखा है वो वहां से कर ले, जिसने नहीं ले रखा है वो यूट्यूब का मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ प्लीज वो देख ले, बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट है। मैं खुद वीडियो देख के सोच के समझ के ही मैं आप सबको बताता हूँ कि हाउ टू यूज दैट कंटेंट एंड व्हाट इज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। मैं जो आपको स्ट्रेटेजी या जो भी मैं आपको टारगेट लेके चल रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स में आपको हाइक देगा, आपको भी रियलाइज नहीं होगा, बट बाय द टाइम जब प्री आने वाला होगा वी विल बी रियली, मतलब आई होप सब इस ग्रुप में अराउंड 150 सब लोग स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सोच के साथ चलते हैं। बाकी प्लीज ट्राई टू बी रेगुलर, बात गिव। बोलूं, हाँ बोलो। वो पॉलिटी वाली जो वीडियो तुमने डाली थी ना, हाँ सर, वो मतलब बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली। वो एक्चुअल में बिकॉज हेल्पफुल है। परमार वाला और एक जो तुमने डाला है उसका ऊपर ऊपर से है। मैं ये वाला परमार वाला नहीं करके वो वाली से कर रहा हूँ, मतलब बहुत कुछ है अंदर अंदर से किया हुआ है बहुत। है ना। वो देखो यूपीएससी के अच्छी लिए वीडियो है। देखो वो वीडियो वो इस मैंने हिसाब हाँ से है स्टार्ट कि करी मतलब थी। पूरी भले पॉलिटी आपकी यूपीएससी रिवाइज लेवल हो हो रही भाई। है। इन केस कोई भी बढ़िया है वो। सवाल आता है सर, एग्जाम। थोड़ा सा बाहर से आ गया, तो इसी ग्रुप के लोग होंगे जिन्होंने वीडियो देखी है जो लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप समझ रहे हो, अपन को पता नहीं ना 2026 में क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, हम जीके में क्या देख रहे हैं। हाँ तो दैट वही वीडियो ना। वुड बी रियली हेल्पफुल, ठीक है। बाकी जो परमार का वीडियो है वन शॉट है, ऑफ कोर्स 3-4 घंटे का वीडियो है तो हाँ काफी कंटेंट उसमें कम वो होगा, तो हाँ सही है। ठीक है। हाँ बट आप एक मैं किसी ने बोला ना यूपीएससी लेवल का है, उससे हम्म कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एटलीस्ट मतलब जो छूट गया होगा ना परमार से पढ़ने के बाद भी, हम्म वो भी उससे कवर हो जाएगा। एटलीस्ट हाँ आपको मतलब वो बेसिक अच्छा पता है, तो वो होना ही बेटर बेस्ट है। चाहिए। चीज ये है। अपने पास टाइम है तो वाई हम्म। नॉट यूटिलाइज इट, है ना। हाँ अभी जब टाइम है, बाद में फिर मार्च या अप्रैल आ जाएगा, फिर अपन सोचेंगे कि यार 8 घंटा अभी करेंगे, मॉक कब देंगे, ये कब कब, अभी टाइम है अभी कर लो और क्या। लास्ट में बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, प्लीज ट्रस्ट मी, है ना, मैं तो इस चीज के थ्रू जा बहुत हो चुका हूँ। जाता है। एंड भाई आप मॉक्स और एक मैं कितने बोल थे? रहा था कि अगर सर्विस हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर सिमिलर कुछ वीडियो रहे तो वो भी डाल देना ना। हाँ, मैं सब डालता हूँ सर। देखो ये जो नेक्स्ट वीक रहेगा, क्योंकि इसमें मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अच्छे टॉपिक हैं, और 3-4 कॉन्सेप्ट को एक साथ अपन उड़ाएंगे। तो अपन ये जो वीक आने वाला है इसमें हम्म, ज्योग्राफी लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी फिर की अपन रिवीजन इकोनॉमिक्स जरूरी लेके है। चलेंगे। एक भारी टॉपिक, एक इजी टॉपिक, फिर एक भारी हाँ टॉपिक, फिर एक इजी टॉपिक, हाँ हाँ ठीक है। तो वही। एंटरटेनिंग रहेगा। अब मैं इस वीक में अगर मैं इकोनॉमिक्स डाल दूं तो आपका खोपड़ा खराब हो जाएगा, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है। ज्योग्राफी थोड़ा लाइट है, थोड़ा ना ना और इंटरेस्टिंग है, और ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें डायग्राम है, ठीक, एनिमेशन है, तो आप सबको भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। हम्म,
अपन कल मिलते हैं, कल और ऑलीवुड इकोनॉमिक्स अभी करके मतलब भी नहीं है, मतलब भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। बिकॉज कल बजट भाई आने जून वाला है, तक कुछ ना कुछ एड ऑन्स रहेगा तो वो बाद में कवर कर लेंगे। अभी कल के कल नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे तो मतलब नहीं है, कोई दिमाग और खराब होगा। बेटर कि सब आ भाई जाए, फिर सब कल के अपना लिए तो अपना कोई वीडियो टारगेट डाल होगा देंगे, नहीं, उसी के संडे बाद है, कल बैकअप अपना कवर कर सकते अरे हैं। कल संडे है, सुनो। हाँ, बैकअप जिसने कवर कर लो, कोई भी चीज रिवीजन कवर वगैरह नहीं कर करी लो, इस वीक की, प्लीज वो कवर कर ले। वो जिसको सब रेस्ट कर लो। करना है वो रेस्ट कर हाँ ले। हाँ मुझे कोई पॉलिटी बंदा करनी है। अकेला रह रहा हो, कोई बंदा काम कर रहा हो, कपड़े धोने हैं, घर का कुछ काम करना है, कुछ भी करना है, प्लीज एंजॉय दैट टाइम। ठीक है, और हाँ, जिनका नहीं हुआ प्लीज यूज दैट टाइम टू कवर एवरीथिंग। और कल एक और बैकलॉग्स ग्रुप क्लियर चैट कर लो। कंडक्ट करेंगे रात को इसी टाइम, और उसमें जो हॉलीवुड का लाइव हाँ है उसको अटेंड करेंगे। ठीक है, हाँ, वो करना है, उसको करना है, वही ठीक है। बोल रहा था। कल से एंड भाई फेब्रवरी बॉलीवुड एक वाला बात स्टार्ट कल है, कर पूछनी है। लेंगे। कल से फेब्रवरी स्टार्ट है, धीरे धीरे सर पुश करेंगे लिमिट्स को। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हम कितना कुछ कर सकते हैं साथ में, है ना। कितना कुछ कंटेंट है जो हम कवर कर सकते हैं, कितने टॉपिक है जो हम कवर कर सकते हैं, मॉक्स में कितने लोग मार्क्स ला सकते हैं। जब आप देखोगे कि भाई हमारी कितने ग्रुप के मौके बंदे हैं जून तक? ग्रुप में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं ना, 150 160 क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये चीज अचीवेबल है। ऐसे लोग आपके साथ हैं जो मजा आ इतना अच्छा जाएगा भाई, स्कोर कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ऐसे लोग ग्रुप में मजा आ होंगे तो ऑफ जाएगा। कोर्स वो अपनी वैल्यूबल इंसाइट्स भी देंगे। हमारे साथ देखो भास्कर भाई जुड़ चुके हैं, श्रेयांश है। ठीक है, एक बंदा और जुड़ा है हमारे साथ, अनफॉर्चुनेटली। विवेक भी है। अनफॉर्चुनेटली सर उसके 355 मार्क्स थे, उसकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 थी सर इस बार। लेकिन देखो, बस कंप्यूटर भगवान ने की कभी बिगाड़ दी। मर्जी है या डेस्टिनी में नहीं होता, या कभी कभार बैड लक बहुत फेवर में होता है। ठीक है, शिट हैपेंस। उस बंदे के नहीं। कंप्यूटर में 9 मार्क्स हैं। संदीप, मैंने आपको बताया ना, उसमें ग्रुप में नाम भी जोड़ा है। हाँ, ठीक है, तो देखा था। है ना, तो वो भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो वो देखो 355 ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 ऐसे लोग हमारे ग्रुप में होंगे, तो अपनी कितनी वैल्यूबल इंसाइट्स हमें बताएंगे, है ना। ऐसी चीज आप तो कहीं से मयंक खरीद भाई, नहीं सकते, आपको कहीं कोर्स में नहीं मिलेगी सर, आपको मिलेगी सिर्फ 99 रुपीज में। वेलकम टू पार्थ प्रोजेक्ट, ओनली ऑन प्रोजेक्ट पार्थ ओनली ऑन प्रोजेक्ट बाय पार्थ। ठीक मरुधर। है। मयंक भाई एक चीज पूछनी है। हाँ सर बोलिए। बोलो बोलो। भाई ये जून तक कितने अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स लगा लेंगे हम? 100 से ऊपर कर लेंगे ना? 100% सर, भाई मैं ट्राई जून करूंगा तक तो 100 शायद तो हम टच प्रीलिम्स भी कर हो ही ले जाएंगे। सर। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक हाँ, ग्रुप हो रहा होगा, उसमें सारे लौंडे 100 मार्क्स पेल दिए होंगे सर। आपका पता नहीं, मजा मैं आ तो मजा आ हंड्रेड जाएगा। जाएगा भाई, परसेंट पेल दूंगा सर। हम भी मैं भाई भी कर बिल्कुल लूंगा भाई। रेडी हैं। मॉक्स एक ऑफ द टॉपिक डाउट था, उसका मेरे को बताना। कौन सा? भाई एक ऑफ द टॉपिक डाउट है मेरे को, आपका जो नाम है मरुधर, उसका मतलब क्या होता मेरा मरुधर का मतलब होता है सर भाई वो डेजर्ट। राजस्थान में पैदा हुआ है ना, नहीं राजस्थान में पैदा हुआ है ना, इसलिए मरुधर नाम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, मेरा नाम है बिकॉज मयंक डेजर्ट मरुधर। को है? आपकी तो मरुभूमि इस भी बात की बोलते तो हैं ना। सेंस ही नहीं होनी कोई। सेंस कुछ नहीं है भाई सर, दोबारा सेंस रिपीट ये भी नहीं है, करना मेरी एक बार। सिलेक्शन नहीं हो रही, 5 साल से लगा हुआ हूँ, इसकी भी कोई सेंस नहीं है। बस पापा को अच्छा लगा तो मेरा नाम रख दिया मयंक मरुधर। मेरा नाम है मयंक मरुधर, तो वो आता है ना मिडिल नेम, वो मिडिल नेम मैं फिल करता हूँ फॉर्म में। हेलो। भाई एक डाउट था। हाँ सर बोलो। अ, जिसके में मतलब जीएस में अच्छे मार्क आ 30+ जिसके भी आ रहे हो, मतलब कोई बता सकता है कि रिवीजन कैसे करते हो आप? भाई सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। जो भी कंटेंट देख रखा है उसको दोबारा देखो, देखते रहो उसको। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी जैसे पॉलिटी है तो कम से कम जब तक का उसका जो चार दिया था पांच आपने बार लेक्चर। रिपीटेशन नहीं मारोगे ना सर, वो चीज नहीं आएगी आपको। 4 5 टाइप उसको रिवाइज कर लो, उसके जितने भी हम्म। क्वेश्चंस हैं। एक ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक फॉर जनरल अवेयरनेस, वो भी लगा सकते हो। बाकी मॉक से धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा। ओके ओके ठीक। ठीक है, मेरे जब को बोलना है। बाकी कल हाँ के लिए तो बोलिए। इतने सारे बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात। अरे कोई बात नहीं प्लीज। वो जैसे आप टारगेट्स दे रहे हो जीएस के, तो हम्म, जब तक सीजन मेंस आएगा, मुझे तब तक वो जो आप जीएस के वो दे रहे हो, वो पहले आप शेयर कर सकते हो लिंक्स, लाइक मुझे वो कवर करनी है पहले। क्या क्या कवर करना है आपको? सीएचसी जो आपने अरे अभी लाइक मैं जो बोल रहा था पॉलिटी ना, भेजा, पॉलिटी की जो वीडियो आप डाले थे, हम्म, वैसे ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री इको और ज्योग्राफी के डाल दो और बायोलॉजी के डाल दो। जैसे मैंने बॉम्ब आप शॉट्स इंडिया कर में डाल रखी दो थी ना। वहां से लेके, मैं सुनो, तब दोबारा मैं आपकी हाँ बात मतलब, समझ गया। इट्स जस्ट दैट कि आई हैवंट फिगर आउट सारे जो चीजें हैं, हाँ समझ रहे हो। मतलब मैंने ये स्टार्ट किया, मेरे को पता नहीं था मैं कुछ ऐसे स्टार्ट करूंगा। आई वॉज बिजी इन मेंस, अभी मैं फ्री हुआ हूं, तो मैं धीरे धीरे अपने लेवल पे फिगर आउट कर रहा हूँ। ठीक मैंने है, मतलब तो ठीक
जब डेट आएगी तब भेज देना, तब तक जैसे आप करा रहे हो उतना चलेगा जैसे ठीक है ना। चल रहा है फिर। जस्ट मतलब फैब में आप मेरे साथ रहिए, मार्च आते आते मैं सारा जो भी कंटेंट होगा मैं सब डाल दूंगा। ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग के भी जो भी रहेंगे ना मैम, ये कंटेंट मतलब सेग्रीगेट करने में मेरे को काफी टाइम लगता है, मतलब मेरे को आधा एक घंटा उसको देखने समझने एनालिसिस करने में लग जाता है कि क्या वीडियो कैसा है, क्या है, कहाँ से देखूं मैं, क्या करूं। ठीक है। तो वो मैं अभी करूंगा, आई होप जल्दी से हो जाए, तो मैं वो भी ग्रुप में लगा दूंगा कि ये पोर्शन आपको यहाँ ऐसा देखना है। ठीक है। आगे बात समझ में। ठीक। हाँ जी, थैंक यू। कि कल के लिए तो कोई फ्रेश मार्क्स है नहीं ना, कल के लिए कुछ नहीं है, जस्ट कल रिविजन। कल बस आएंगे ऑलीवुड, जिसने नहीं दिया वो दे देना, और कल ऑलीवुड डिस्कस कर लेंगे वो आराम से। डिस्कशन कर लेंगे। हाँ वही, जिन्होंने नहीं दिया वो दे लेना, शाम को 7 बजे तक है लाइव, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। चलो ठीक। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।